अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम मेहमान खुसूसी जनाब मुश्ताक अहमद अभिलाष साहब और मेरे अज़ीज़ भाइयों, अज़ीज़ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी नशिस्त का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से होगा। मैं डॉक्टर शेख आमिर इमाम साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तिलावत कलाम पाक से इस नशिस्त का आगाज़ करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ़हा या ऐन साद। ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफ़िय्या क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آخرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي آخرا وقد بلغت من الكبر إتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا صدق الله العظيم। जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर शेख आमिर इमाम साहब, आपकी खूबसूरत तिलावत के लिए। और अजीज साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने उन्वान की तरफ। तो एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से मैं इस्तकबाल करता हूँ इस ओपन डिस्कशन के अंदर। हालिया जमीयत उलमाए हिंद का जो इजलास हुआ और उसमें जो उनका अवामी जो सेशन था, ओपन सेशन था, उसमें हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब का बयान आपके सामने आया होगा। आपने उसे बगौर समात फरमाया भी होगा। और उसके बाद फिर यानी उस बयान के फ़ौरन बाद जो रद्द अमल बाज़ लोगों की तरफ से सामने आया, चाहे वो मुसलमानों का रद्द अमल हो या फिर हमारे जो हिंदू, सिख, ईसाई, जैन और दूसरी बिरादरियों के जो लोग हैं उनकी तरफ से आया होगा, वो भी आपकी नज़रों से गुजरा होगा। आपने मुख्तलिफ जो इंटरव्यूज़ हुए हैं इस इजलास के बाद में, इस तकरीर के बाद में, वो भी आपने सुने होंगे। और इस सिलसिले में ये यानी कि एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल मुल्क भर के अंदर पैदा हो गई है। बहुत सारे लोगों की राय इस सिलसिले में ये है कि मौलाना का बयान बहुत यानी उम्दा बयान था, मुनासिब बयान था, बड़ी अच्छी बात उन्होंने की। और फिर बहुत सारे लोग अलग अलग किस्म के इल्ज़ामात भी मौलाना अरशद मदनी साहब के ऊपर और फिर मौलाना महमूद मदनी साहब के ऊपर भी
लगा रहे हैं। तो इस सिलसिले में कुछ हकीकतों की तरफ अपने इल्म के अंदर इजाफा करने के लिए और दलाइल की रोशनी में मौलाना का जो बयान है उसका जायज़ा लेने के लिए, उसको बेहतर तौर पर समझने के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं। तो हमारे साथ हमारे उस्ताद हैं जनाब मुश्ताक अहमद अभिलाष साहब। तो मैं जो सवालात हैं, वैसे तो जैसा हमने ये रखा था कि ये ओपन सेशन है, ओपन डिस्कशन रहेगा, तो कुछ जो बहुत यानी कि बार बार उठाए जाने वाले कुछ सवाल हैं वो मैंने इकट्ठा किए हैं और सेशन की इब्तिदा में मैं ये सवाल मुश्ताक भाई से पूछूंगा और उस पर आपकी जो राय है वो हम देखेंगे। और फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, जब मतलब मेरे सवालात इंशाल्लाह जब ख़त्म हो जाएंगे तो फिर उसके बाद में यानी हाउस को हम ओपन कर देंगे और फिर बारी बारी से अगर कुछ सवाल बाकी रह गए हैं तो उन पर भी जो है हमारी बातचीत इंशाल्लाह हो सकेगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। मुश्ताक भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, जज़ाकल्लाह खैर मुश्ताक भाई, इस अहम तरीन टॉपिक में आपकी रहनुमाई के लिए, वक्त देने के लिए। सबसे अल्हम्दुलिल्लाह, पहला जो सवाल है जज़ाकल्लाह। इस सिलसिले जी, में मैं जो आपके सामने रखना चाहूँगा कि मौलाना अरशद मदनी साहब की नीयत के ऊपर बहुत यानी कि बड़ा सवाल लोग खड़ा कर रहे हैं। जगह जगह पर यानी इंडिविजुअल लोगों के बयानात भी आ रहे हैं और फिर इंटरव्यूज़ भी लोग दे रहे हैं, है ना। जो रिपोर्टर्स हैं वो भी जगह जगह लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं। तो लोग अपने एहसासात का जो है इजहार कर रहे हैं और यानी कि मौलाना की नीयत के ऊपर, है ना, मौलाना अरशद मदनी साहब और इवन इंक्लूडिंग मौलाना महमूद मदनी साहब या फिर जमीयत उलमाए हिंद की नीयत के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और यानी कि ये कहा जा रहा है कि बहुत बुरी नीयत के साथ में मौलाना ने जो है ये काम किया है। और बाज़ लोगों का जाहिर सी बात है कि इसमें एहसास ये भी है कि मौलाना की नीयत अच्छी थी। और जी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ सिलसिले हज़रात, में मैं आपसे जानना चाहूँ कि यानी मुसलमानों का भी और फिर यानी आम तौर पर सारे लोगों का रवैया इस सिलसिले में नीयत को लेकर क्या होना चाहिए? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मोहतरम मुअज़्ज़िज़ हज़रात, माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले एक बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि हम मुसलमान हैं, यानी हम अपने आप को तस्लीम में कम कर दिए हैं अल्लाह के सामने। तो लिहाजा हमारे फ़िक्रों में, हमारे बातों में या हमारे आमाल में इस्लाम झलकना चाहिए। हम मनमानी सोच नहीं सकते, मनमानी बोल नहीं सकते और मनमानी भी नहीं करते। तो ये बात सबसे पहले हर मुसलमान को याद रखना चाहिए। अभी नीयत के सिलसिले में जो बात लोग बोलते हैं, अब इस्लामी तहज़ीब या इस्लामी तालीम ये है कि नीयत का डोमेन जो है अल्लाह के इल्म से है उसका ताल्लुक। एक बात रही। दूसरी बात, हमें ये पाबंद भी किया गया कि लोगों की नीयतों पे जो है हम कुछ बात करें। तो इस एतबार से जो है नीयत के बारे में कोई हम कमेंट नहीं कर सकते और नहीं करना भी चाहिए, और ऐसा करना गुनाह भी है। अब रही बात किस पर जो है हम गुमान नहीं कर सकते, बोले किसी पर भी गुमान नहीं कर सकते। मौलाना अरशद मदनी साहब हो या उनके तंजीम के कोई अफराद हो या किसी भी जमात के लोग हों, वो इस्लामी जमात ही, मुस्लिम जमातों ही की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर गैर मुस्लिम तंजीम में हैं, उनके सरबराह या उनके
बातों पर भी हमको गुमान नहीं करना चाहिए। जैसे आरएसएस के लोग हैं, मोहन भागवत जी भी हैं, वो भी कुछ कहते हैं तो जाहिर में वो अपने जबान से कहते हैं, बस उस हद को देखना है। अच्छा ये है, उनका मुद्दा ये है, उनका ख्याल ये है, उनकी नीयत ये है। तो इस तरह की बातें करने की जो है हमें इस्लाम नहीं देता। ये इस्लामी तर्ज अमल के खिलाफ है बात। और दूसरी बात यह है कि मौलाना की नीयत हमें बहुत अच्छी और साफ मालूम होती है, चूँकि उन्होंने जो जो ऐलान किया है वो समाज में जो है कोई बिगाड़ पैदा करने वाली बात नहीं है और उसमें तोड़ने वाली बात नहीं है, बल्कि जोड़ने वाली बात ही है। दो बड़े गिरोह ने हमारे यहाँ के हमवतनी या हमकौमी जो हिंदू भाई हैं, उनके और मुसलमानों के दरमियान कुछ दूरी पैदा की जाती है या दूरी किसी वजह से पड़ चुकी है, उसको दूर करने की कोशिश है मौलाना ने की है। तो उस पहलू से अगर देखा जाए तो मौलाना की नीयत अच्छी ही है, नेक नीयत ही है उनकी, ऐसा हमें मालूम होता है। अल्लाह जो है उसके अंदर खैर जो है पैदा करे। आमीन आमीन। और मुश्ताक भाई, क्या मैं मतलब ये जी समझूं मतलब आपकी 2 पॉइंट्स से कि इन्हें बदगुमानी करने का हक हमें हासिल नहीं है, और जी अगर जी मतलब हमें किसी के ताल्लुक से कोई राय कायम करना है तो एक जी हुस्न ज़न और अच्छा गुमान जो है लेकर हमें आगे हाँ हाँ बढ़ना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हुस्न ज़न रखना चाहिए, अच्छा गुमान करना चाहिए और जी भरोसा अल्लाह पे रखना चाहिए। किसी के कुछ कहने पर, किसी की कुछ मक्कारियों पर कोई नुकसान नहीं होगा जब तक कि अल्लाह ना चाहे। तो ये बहुत अहम बात रही। उसके बाद हालिया दौर में पहली मर्तबा मुस्लिम समाज की इतनी खदरावर शख्सियत, इतनी बड़ी जो है जमीयत की नुमाइंदगी करते हुए अपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म से रब्बे कायनात की जो है वैदिक नाम और जो है यानी ओम के नाम से जो है वो खुदा को याद करते हैं, खालिक को याद करते हैं। उस नाम से और हम अल्लाह के नाम से जिस ज़ात को पुकारते हैं, वो एक ही ज़ात होने की बात उन्होंने कही। ये बहुत बड़ी बात थी ना। ये तारीख में यानी तारीख इस्लाम बोलने के बजाय तारीख रिसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दौर में कोई हिंदुस्तानी आलिम दीन उस पाए का इस तरह के ऐलान जो है उस तरह के बड़े मंच पे कभी नहीं किया। तो ये बहुत अच्छी बात रही फिर। और उन्होंने तमाम मज़ाहिब के लोगों के दरमियान ख़दीम जो है दीनी रिश्ता को जो है वाज़े किया, क्योंकि उस मंच पर सिर्फ हिंदू ही नहीं, मान ही नहीं, बल्कि बहुत सारे मज़ाहिब के लोग हैं। तो इस्लाम का रिश्ता ख़दीम वैदिक धर्म से उन्होंने जोड़ा। तो ये अंबियाई तरीक़ा भी है, जैसा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दावत देते हुए, ये मेरी दावत जो है साबिक़ में मूसा भी दे चुके हैं, वही दावत उन्होंने बताई। वैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब दावत देते हैं तो उस मौके पर भी लोगों को अपनी दावत इब्राहिम की जो है दावत से ममासिल किया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वैसे मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम के दावत से भी तक़ाबुल करके उन्होंने उस अक़ीदे को, अपने तौहीदी अक़ीदे को उन्होंने पेश किया। ये बिल्कुल अंबियाई तरीक़ा है। मदऊइन के काबिल क़द्र शख्सियत या जो है उनके लिए जो बाइस हुज्जत जो होते हैं शख्सियत, उनके हवाले से बात करना, उनके अक़ीदे से कुरान का पेश करदा अक़ीदे को जोड़ के बात करना, ये बिल्कुल अंबियाई तरीक़ा है। कुरान के अंदर जाबजा इस तरह की बातें बहुत सारी पाई जाती हैं। इसके अंदर अफ़सोसकुन पहलू ये भी है कि बहुत पहले ही इस तरह का रिश्ता अगर जोड़ा जाता
तो आज हिंदू मुसलमानों के दरमियान जो दूरी पाई जाती है वो ऐसा नहीं होता था। और तो लिहाजा ये पहलू बहुत अच्छा रहा है, ये काबिल एतराफ़ यानी इसको काबिल सताइश बात है। लिहाजा अल्लाह ताला इसके अंदर जो है अच्छे नताइज को बरामद करे। आमीन जो आमीन आमीन। हिंदू और मुसलमानों के दरमियान एक रिश्ते के ज़िमन में एक नया पहलू, एक नया मोड़, एक नया दौर जो है इससे इंशाल्लाह शुरू होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी जी यानी मतलब हमारे जो उलमा हैं वो लोग आमतौर पर भी मतलब ये बात तो एक कॉमन बात है ना, अब हमारा खुदा एक है, अल्लाह एक है। जी जी ये बात तो यानी कि हर दीनी जमात के लोग और यानी हर मोमिन हर मुस्लिम ये बात करता है। लेकिन मतलब वहां से जोड़कर बात जो है ये यानी हाँ हाँ तारीख के अंदर जी मतलब इतनी बड़ी शख्सियत की तरफ से जो है ओम जी से जी मतलब वो रिश्ता जोड़ते हुए बात करना और हाँ दीन कदीम से मतलब रिश्ता जोड़ते हुए बात करना। और ये भी मतलब एक पहलू उसमें मौलाना की तकरीर से जो है सामने आया कि नसबी रिश्ता भी मौलाना जो है कदीम यानी हिंदुस्तान से जोड़ते हुए बात की है। ये भी एक बहुत यानी जी बड़ी जी और बहुत नुमाया बड़ी बात बात है। मैं वो बात मैं आपको जो है वाज़ेह करना चाहूँगा। देखिए, जी जी आप यानी कुरान मजीद जो तरीक़ा हमें बताया है कि वो 2 पहलू की बातें आती हैं उसके अंदर। एक जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बानी अल्लाह ने जो कलाम नाज़िल किया, एक तरफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात को पेश कर देने का एक तरीक़ा समझेंगे। जैसे अल्लाह ने मुझे रसूल के हिस्से से मबूस किया और जो शिर्क तुम करते हो लिहाज़ा वो गलत है, वो जुर्म है, और जो तौहीद में पेश करता हूँ वो बरहक है। अगर तुम मानोगे तुम्हें दुनिया और आखिरत में कामयाबी होगी, अगर तुम नहीं मानोगे दुनिया और आखिरत में तुम जो है नुकसान उठाओगे। ये भी एक तरीका है बात का, अपनी तरफ से बात को पेश कर देने का। वैसे ही हिंदुस्तान के अंदर आज तक यही बात बताई जा रही थी कि जो है सारी कायनात का रब्बे कायनात एक ही है और सारे इंसानों के जो है माँ बाप एक है, लिहाजा सारे इंसान आपस में भाई भाई हैं। तो किधर से हो रही बात है, वन साइडेड हो रही, अपने तरफ से अपना जो दावा है हम पेश कर दे रहे अपने तरफ से, एक तरीका। लेकिन कुरान इस पर इत्तिफा नहीं किया, अल्लाह ताला का वही जो है इस पर इत्तिफा नहीं किया। कुरान का खासा ये है कि दावत का जो तरीक़ेकार जो कुरान में अल्लाह ने बताया वो ये है कि मैं खुदाए वाहिद होने की जो दावा करता हूँ, ये दावा मेरा ही नहीं है, बल्कि आप जिन जिन महान शख्सियत को मानते हैं, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं यहूदी, तो वो मूसा ने भी यही दावत पेश की, यही तौहीद की बात, और ईसाई ईसा को मानते हैं, मरियम अलैहिस्सलाम को मानते हैं। तो लिहाजा उनकी दावत भी यही दावत थी। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिकीन मक्का के सामने जब बात हुई तो ये मेरी बात नहीं है, बल्कि मेरी ही बात नहीं, बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात है। तो इससे एक बात उनके सामने वाज़ेह ये होती कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने एक बात से रद्द कर दिया, वो ये है कि आप साबी हो चुके हैं, यानी बद्दीन हो चुके हैं। बोले तो ठीक है, मेरे ऊपर आपको एतमाद नहीं है, मैं बद्दीन हो चुका हूँ, इस तरह की बात साबी कहते हो, ठीक है। तो यही बात इब्राहिम ने भी कहा, यही बात जो है इस्माइल या फिर जो है लुकमान हकीम भी कहा, तो क्या वो भी साबी हैं? तो इस तरह जो है अपने दावे को पेश करने के 2 तरीके, एक जो है बगैर दलील के दावा पेश कर देना, मदू के हवाला जात देते हुए अपने दावे को साबित करने की कोशिश करना, ये दूसरा तरीका है। तो कुरान मजीद के अंदर हम जब कुरान का मुताला हम करते हैं तो ये तरीका, ये दूसरा तरीका बहुत ज्यादा इख्तियार किया गया। लिहाजा हिंदुस्तान के अंदर अब तक इस तरह की बात नहीं हुई। तो कुरानी जो तरीका है वो पहली मर्तबा हिंदुस्तान के अंदर 1400 साल 1440 साल कुछ हो रहे हैं अभी, इस दौर के अंदर मौलाना अरशद मदनी साहब ये बात जो है ये कुरानी तरीका ओपनली उस लेवल पे इख्तियार करने वाले बड़ी शख्सियत हैं। जी 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 माशाल्लाह। जी जज़ाकल्लाह खैर मुश्ताक भाई। इसमें फिर एक सवाल ये पैदा होता है कि अब अगर नीयत इतनी अच्छी थी
जी तो फिर अब उनके बयान के बाद इतना बखेड़ा क्यों खड़ा हो गया और इतना बवाल मच गया, और हर जगह पे यानी कि पॉजिटिव तो रिस्पांस है अल्हम्दुलिल्लाह, जी 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 यानी मुसलमानों में भी है और हमारे हिंदू, ईसाई और इस तरह के दूसरे जो है भाइयों में भी है। जी लेकिन फिर साथ ही साथ ये भी देखने में आ रहा कि यानी मुसलमानों में भी मुखालिफत हो रही, और फिर कुछ हमारे हिंदू या जैन धर्म गुरुओं की तरफ से भी जो है मुखालिफत आई। तो नीयत जब अच्छी है तो फिर ये मुखालिफत क्यों? इसके जी। पीछे क्या-क्या वजूहात हो सकती? एक बात देखिए, जब हकीकत किसी के सामने जब भी आता है, तो 2 तरह के जो है रद्द-ए-अमल होना एक फितरी बात है, एक बात रही। लेकिन यहाँ कुछ बातें हैं जिनको हमें गौर करनी चाहिए। उसमें से पहली बात ये है कि कम्युनिकेशन गैप इसके अंदर बहुत पाया जाता है। मौलाना ने जो ज़बान इख्तियार की, वो जो है उर्दू और अरबी फ़ारसी अल्फ़ाज़ का इख्तिलात के साथ है वो। तो आपके मदऊ हज़रात जो है, उस ज़बान से पूरी तरह वाक़िफ़ नहीं हैं। ये एक बात रही। तो ऐसे मौके पर ज़बान का ख़्याल रखना ज़रूरी है। अभी जैसे फ़ारसी, अरबी बोलने वाले उसको आदम कहते हैं, जबकि आदम एक संस्कृत नाम है। बहुत सारे उलमा, कुछ मुफस्सिरीन ने भी बताया कि जो है लफ्ज़ आदम का मादा असल जो है संस्कृत से है, अरबी के बजाय। और यहाँ की रिवायत के अंदर भी आपको नाम आदम पाया जाता है, और आदम से ही आदमी और कही जाती है। लिहाजा जो है मनु के बजाय जो है अगर आदम भी कहा जाता तो बात और कुछ वाज़ेह होती थी। और वैसे ही रसूल की जो बात बोल रहे हैं हम, नबी बोलते हैं, उसके बजाय उनको ऋषि और प्रवक्ता या जो है ईशदूत या जो है देवदूत, इस तरह के अल्फाज अगर इस्तेमाल किया जाते तो बात उनको अच्छी तरह समझ में आती थी। और एक बात रही। उसके बाद इस्लाम का लफ्ज़ जो है बार-बार इस्तेमाल होता है। तो इस्लाम से मुराद क्या है, इस्लाम का मतलब क्या है, वो एक अरबी पढ़े हुए मुसलमानों को समझ में आती है बात। लेकिन गैर मुस्लिम हज़रात को जो है मुस्लिम के लफ्ज़ को जो है कम्युनिटी से जो है उसका ताल्लुक जोड़ते हैं। ये एक बात रही। और समर्पण की असल उसका मतलब क्या समर्पण है। इस्लाम के बजाय इस्लाम के साथ या समर्पण भी अगर बोलते, और मुस्लिम के साथ शर्म में आने वाला भी अगर बोलते, तो बात बहुत वाज़ेह होती थी। चूँकि यहाँ की रिवायत के अंदर बात है, जैसे भगवद गीता के अंदर बताया जाता है, चैप्टर नंबर 18 श्लोका नंबर 62 में कहा जाता है कि तमेव शरणं गच्छा सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तो जैसे अल्लाह ताला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुरान के अंदर कहता है कि अस्लिम, अस्लिम ये हुक्म है अल्लाह की तरफ से, तो उधर से जवाब आता है अस्लिम तो लिरब्बिल आलमीन, यानी ऐ इब्राहिम तुम मुस्लिम हो जाओ, ये हुक्म दिया गया है। तो उधर से बोले बस मैं मुस्लिम हो गया, बल्कि उधर से जवाब इब्राहिम सलाम देते हैं। तो ये मुकालिमा हमें दिखता है। वैसे ही जो है यहाँ भी देखो हूबहू वही बात पाई जा रही है। ऐ अर्जुन, तुम अपने आप को उस परमेश्वर के हवाले कर दो, यानी फर्स्ट पर्सन बोलने वाले, सेकंड पर्सन सुनने वाले अर्जुन, और रागिब जो किया जाता है वो थर्ड पर्सन की तरफ, उस परमेश्वर के शरण में पूरी तरह चले जाओ, नंबर 1। तो उसका नतीजा क्या होगा, तुम्हें जो है अमन और सुकून मिलेगा और अबदी जाए करार, यानी आखिरत, दुनिया में अमन, आखिरत में अबदी जन्नत। ये दोनों की जमानत देते हैं। किस बुनियाद पे? शरणागति पर। तो लिहाजा यहाँ जो है शरण में आने की बात, यानी इसका मतलब अगर अरबी में कहा जाए तो ए अर्जुन तुम मुस्लिम हो जाओ। अगर तुम मुस्लिम हो जाओगे, किसके? उसके मुस्लिम हो जाओ, तो क्या होगा? अबदी सुकून और अबदी जो है जन्नत पालोगे।
ये हूबहू दावत उसके अंदर पाई जाती है। तो लिहाजा मुस्लिम या इस्लाम के जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, उसको अगर हिंदी में जो है हम बोलते तो बात आसानी से समझ में आ जाती थी जी। एक बात रही। फिर एक बात यह है, अब जिनके बारे में हम बात करते हैं, या गैर मुस्लिम या जो हिंदू भाई हैं या जो भी गैर मुस्लिम हैं, तो उनके अंदर भी मुस्लिम हैं और उनके अंदर भी मोमिन हैं। कुरान मजीद के मुताले से हमें मालूम होता है कि सूरह आल इमरान आयत नंबर 110 के अंदर है, ये वाज़ेह तौर पे बताया जाता है उनके अंदर कुछ मोमिनीन है, बोलता अल्लाह ताला। हाँ, आयत नंबर 110, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास की जो आयत हम पढ़ते हैं, वैसे बहुत सारे मुकामात पे अल्लाह ताला बताता है उनमें मुस्लिम भी है, बोलता अल्लाह ताला। तो अब हमें बात वाज़ेह तौर पे हमें मालूम होना चाहिए कि गैर मुस्लिम और गैर मुस्लिमों में भी जो है मोमिन है, अगरचे कि वो अल्लाह ताला की वहदानियत को मानते हैं और वो जिस नबी के पैरोकार हैं उस नबी को खुदा मानने के बजाय अगर नबी ही मानते हैं, रसूल ही मानते हैं और उनकी पैरवी भी करते हैं, तो वो जमाने के वो मुस्लिम हैं। क्योंकि इस्लाम अजली हम कहते हैं, तो मुस्लिम भी अजली हैं, मोमिन भी अजली हैं। तो ये एक बात जो है हमें अगर वाज़ेह किया जाए तो उनको बासानी बात समझ में आ सकती थी। और एक बात यहाँ जब अब एक जोड़ने की बात आ रही है, ये जो है सनातन धर्म और इस्लाम दोनों के बारे में आ रही है, यानी सनातन धर्म ही इस्लाम है या इस्लाम ही सनातन धर्म है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। जैसे एक दादा के गोद में पोता है, मैं उनसे कहता हूँ, दादा साहब से कहता हूँ कि जो है आपका चेहरा आपके पोते का ही आ गया है, बोले क्या मुनासिब है बात? उसके बजाय आपका चेहरा ही आपके पोते को आ गया बोले, तो इधर से उधर या उधर से इधर बोलने में ये फर्क जो है इतना बड़ा फर्क हो जाता है। तो आज का मधु अगर ये बात को समझना है तो ये इस्लाम क्या है, वही सनातन धर्म है। जैसे ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा कहा जा रहा है कुरान के अंदर, सूरह बय्यनात को जब हम देखते हैं तो हाज़ा दीनुल क़य्यिमा नहीं कहा जा रहा, ये दीन वो खदीम दीन नहीं कहा जा रहा, वो खदीम दीन ही ये इस्लाम है। जो इस्लाम मैं पेश करता हूँ वो ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, वो दीन क़य्यिम ही है ये इस्लाम। तो इधर से अगर उधर बात हम बताते तो ज्यादा जो है बात अच्छी तरह समझ में आती थी हमको। एक बात रही। फिर अब यहाँ बरतरी कमतरी की बात भी एक आ गई ये बातों के अंदर, इसमें एक रिएक्शन पैदा हो गया। और बरतरी कमतरी की कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला जैसे कुरान मजीद के अंदर फरमाता है शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूह वल्लज़ी औहैना इलैका। देखिए हम जो दीन है, जिस दीन की वसीयत हमने नूह से की, वही दीन हमने जो है ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको हम दे रहे हैं। तो वही दीन हो बहू बगैर किसी जो है कमोबेशी के। तो इक्वालिटी, दीन की इक्वालिटी जो बता रहा अल्लाह ताला, तो ये बात भी अगर हम उनके सामने वाज़ेह करते तो शायद इतना टेंशन जो है लोगों में नहीं आता था। और एक बात इसके अंदर गौरतलब ये है कि कुछ दलाइल का फुकदान इसके अंदर पाया गया, लेकिन मौलाना ये दलाइल देने का भी मौका नहीं है, क्योंकि वो एक मखसूस मीटिंग थी, वहाँ एक जामे अंदाज में मुख्तसर एक बात मौलाना ने बता दिया। कुछ मुस्लिम हजरात या कुछ हिंदू हजरात भी जब उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने एक एतराज ये भी किया कि जो है मौलाना ने एक तरफ अपने तरफ से कह दिए कि जो है ओम और अल्लाह एक है और जो है मनु और आदम एक है बोल दिए, तो इसकी कोई दलील नहीं दिए बोले। तो ये एक बात रही। दलील कुरान के अंदर काफी इसके जो है दलाइल हमें मिलते हैं, लेकिन मौलाना के लिए वो गुंजाइश नहीं था कि पूरे दलाइल के साथ बात पेश करने के लिए। एक हकीकत एक जो है कुरान का एक बुनियादी जो है ऐलान था वो
वो मौलाना ने इजमाली तौर पे लोगों के सामने पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ से जो है उस पे लोगों के सामने बात आगे बढ़ रही है, सोच रहे हैं लोग और जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो हमारे उलमा और हमारे जो भी दाइयान हैं, तो वो दलाइल के साथ बात को वाज़ेह करने की हम कोशिश करें, तो इसके अच्छे समरात होंगे। रिएक्शन हर चीज़ में होता है, एक फिक्री बात है, अंबिया के साथ ही ऐसा हुआ, तो ऐसा ये होने में कोई जो है इसकी कोई अजीब बात नहीं है मेरे नज़र में। जज़ाकल्लाह। जी, जी, जी। मुश्ताक भाई, इस पर एक सवाल ये पैदा होता है कि आप जो इसमें मतलब 4 नुकात पर मुश्तमिल आप जवाब दिए। इसमें जो पहला पॉइंट था कि मतलब मधु की ज़ुबान का जो है ख़्याल रखना था। हाँ, हाँ, हाँ। है ना? और इस बात का एतराफ़ मौलाना भी बार-बार यानी कि दूसरे इंटरव्यूज़ में भी करते रहे कि भाई मेरी जो ज़ुबान थी वो यानी मैं उर्दू में बात किया और फ़ारसी और अरबी के अल्फ़ाज़ भी उसमें इस्तेमाल होते। मगर आप बताइए कि जैसा मधु की ज़ुबान में बात करना चाहिए, जी, जी, है ना? असल आप उसकी कुछ मिसालें देखिए दीजिए। हाँ, हाँ, ये एक इसकी कोई देखिए दलील? ज़बान यानी दावत के ज़िमन में कुछ कुरान मुतय्यना उसूल बयान करता है। उनका लिहाज़ करना ज़रूरी है। अफ़सोस की बात क्या है, हमारे दाई की ज़बान, मधु की ज़बान एक नहीं रही हिंदुस्तान के अंदर। जी, जी। तकरीबन दुनिया के अंदर दाई और मधु की एक ही ज़बान होती है। लेकिन एक अनोखा जो है एक देश कहिए, एक अनोखा समाज कहिए, जहाँ इस तरह के जो है प्रॉब्लम है। तो अल्लाह ताला अपने उसूल बयान कर देता है, वमा अरसलना मिन रुसलिन इल्ला बिलिसानी कौमिही, यानी हमने अपने पैगंबर अपना जो है पैगाम देने के लिए जब कभी रसूलों को भेजा है, तो अल्लाह ताला का उसूल ये है, मुतय्यना उसूल है कि उसने अपनी कौम ही की ज़बान में पैगाम दिया है। यानी दाई मधु का ज़बान इख्तियार करे, मधु दाई का ज़बान इख्तियार करे, तो अल्लाह ताला वाज़ेह कर दे रहा है कि दाई की मधु की ज़बान ही दाई इख्तियार करेगा, यानी करना चाहिए। उसकी वजह भी बयान कर रहा था, लितुबय्यिना लहुम, ये प्रॉब्लम है असल में, लितुबय्यिना लहुम। अब यहाँ मौलाना ने जो कुछ कहा सही कहा, लेकिन फिर भी एक किस्म की जो है एक झिंझलाहट लोगों में पैदा हुई। वजह क्या है, यहाँ कम्युनिकेशन की गैप थी असल में। तो ये एक लिहाज हमको करना चाहिए। हमारे उलमा हजरात अगर मधु की ज़बान में, हिंदी में या फिर अंग्रेजी में या इलाकाई जो ज़बानें हैं, उनके अंदर अगर इस तरह की बात को पेश करेंगे तो बासानी लोग समझ सकते हैं। ये इसलिए नहीं होता है कि अल्लाह ताला ने दाई के ज़बान की अहमियत कितनी ज़्यादा अल्लाह ताला ने रखा है, उस पर गौर नहीं किया जा रहा है। जैसे फिर अभी मैं जो आयत तिलावत किया वो सूरह इब्राहिम की 4वीं आयत है, और वैसे और एक आयत देखिए, सूरह नंबर 41 आयत नंबर 44, उसके अंदर क्या फरमा रहा अल्लाह ताला, वलौ जअलनाहु कुरआनन अजमिया लकालू लौला फुस्सिलत आयातुहु अजमिय्युम व अरबिय्युम, यानी क्यों ना उसकी आयत खोल कर बयान की गई। क्या अजीब बात है कि कलाम अजमी है और मुखातिब अरबी हैं। अगर हम इसको अजमी कुरान बनाकर भेजते तो ये लोग इस तरह कहते थे। अल्लाह ताला खुद बता रहा है बात, तो वही बात हो रही है यहाँ। क्या अजीब बात है, हमें बात वाजे नहीं हो रही है, हम तो हिंदी बोलने वाले हैं, यहाँ जो है अरबी में बात को एकदम उन पे जो है ला दी जा रही। इस्लाम इस्लाम कहा जा रहा, कभी जो है दीन दीन कहा जा रहा, फिर जो अकीदा अकीदा का है, हमारे पास ये अकीदा है, हम इस अकीदे के मुताबिक हम बात करेंगे। बोले अरे भाई अकीदा क्या है, इंटरव्यू लेने वालों के लिए तो बहुत दिक्कत की बात है ये। तो खुद अल्लाह मियाँ जो है इस तरह के एतराज आ सकती बोले, तो इससे क्या समझ में आता है कि अरबों के लिए अल्लाह ताला अरबी कुरान को नाजिल किया। तो अगर वैसे ही जो है जब यहाँ के लोग अजमी हैं तो हमको अजमी जबान में कुरान को पेश करना है। अब कुरान को दूसरे लैंग्वेज के अंदर पेश करना, यानी तर्जुमा कुरान का मसला क्या है बोले, इससे भी बहुत बड़ी पेचीदगी थी, गुज़िश्ता 400 साल पहले तक जो है तर्जुमा नहीं किए। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ क्या फरमा रहा देखिए, सूरह नंबर 43 आयत नंबर 3, हमने यानी इन्ना जालनाहु कुरानन अरबिय्या लअल्लकुम ताक़िलून, हमने इसको यानी इसको अरबी कुरान बनाकर उतारा है इसलिए कि तुम समझो।
यानी इससे पहले क्या कुरान नाजिल करता था अल्लाह ताला? तौरात को भी अल्लाह ने कुरान कहा। वो क्या है कुरान? वो अरबी कुरान नहीं था, वो जो है अरामिक लैंग्वेज में कुरान आता था। तो जब वो अरामिक जानने वाले यहूदी थे तो अरामिक में नाजिल किया। जब उसी कुरान को अल्लाह ताला अरबों पे नाजिल करना है तो अल्लाह ताला बेड़ा जो है उठाया। अल्लाह ताला ये काम किया कि हमने बनाया, जाअला बोल रहा अल्लाह ताला, जाअला जाअलनाहु, जाअलनाहु हमने बनाया, यानी तर्जुमा किया, हमने कुरान को तर्जुमा किया। क्यों? उसके वजह क्या है? इले बयान की जा रही, लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम समझो। एक बात फिर एक आयत देखिए, सूरह नंबर 44 आयत नंबर 58, फइन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका लअल्लहुम यतज़क्करून, हमने इस कुरान को तेरी जबान में आसान कर दिया। क्यों कर दिया भाई आसान? ताकि वो नसीहत हासिल करें। तो इस तरह की बहुत सारी आयतें हम देख सकते हैं। इन तमाम आयत से हमें मालूम होता है कि दाई मधु के जबान में कुरान को तर्जुमा करके कुरान की तालीमात को मधु के जबान में बेहतरीन अंदाज से पेश करना ये वाजिब हो जाता है। तो इसका लिहाज हमको करना चाहिए। ये जो है अभी जो ज्यादा लोगों के अंदर कंफ्यूजन की जो बात आई, उसकी बड़ी वजह यही है, जहां तक मुझे समझ में आया। जी 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 मुस्तफा भाई, जो दलाइल अगर पेश किए जाते, अगर मौका होता मौलाना दलाइल अगर पेश करते तो बात वाज़ेह होती, जी और चूंकि मौका नहीं था मौलाना दलाइल कुछ रख नहीं सके। हालांकि काफ़ी यानी रिसर्च के बाद में ही ये बयान जो है दिया गया। तो कुछ दलाइल इस सिलसिले में आप अगर हमारे सामने रखें। जैसे देखिए जो बवाल जो पैदा हुआ उसके अंदर एक बात तो सही है जो मौलाना ने बताया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो है मनु के नाम से तशबीह दिया, यानी कंपेयर किए हैं, वो तकाबुल करके पेश किए हैं। तो यहाँ मनु हमारे वैदिक समाज के अंदर पूरे 14 मनु पाए जाते हैं। अब उसमें से ज्यादा मारूफ मनु, खास करके हमारे अम्बेडकरिस्ट हजरात जो हैं, दलित समाज के लोग जो हैं, वो जो है एक मनु के नाम से बहुत ज्यादा मौसूम है, जानते हैं मनु को। वो मनु समझिए लोग, वो मनु कौन है? जो मौलाना जो मनु पेश किए वो मनु ये मनु नहीं है जो ये समझ रहे लोग। तो लिहाजा वो उस मनु को, ये पहले जो मनु है, जो मौलाना ने जो मनु की जो मनु का तस्करा किया आदम अलैहिस्सलाम से तकाबुल करके किए, उस मनु को यहाँ वैदिक लिटरेचर में स्वयंभू मनु कहा गया। स्वयंभू मनु यानी किसी मर्द और औरत के, यानी किसी के सहारे के बगैर, यानी वो अकेले पैदा किए गए, स्वयंभू मनु। इस एतबार से खुद ब खुद हो गए, स्वयं मतलब खुद ब खुद होना। अब ये लोग क्या समझ गए, ये जल पावन वाले मनु, ये किताब है ना इनकी जो अम्बेडकर जलाते हैं किताब मनुस्मृति, ये मनुस्मृति के मनु समझ गए ये लोग। हालांकि मौलाना जो मनु बोले वो मनु, ये लोग जो समझ रहे वो मनु नहीं है, ये जल पावन वाले मनु, ये मनु नूह अलैहिस्सलाम है। ये भी एक जो है कंफ्यूजन की बात है हुई। अगर ये बात भी वाजे की जाती तो इतना ज्यादा जो है लोगों में कंफ्यूजन नहीं होता था। जी 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 जज़ाकल्लाह। अच्छा, एक इसमें फिर अहम तरीन एक सवाल ये है कि मौलाना की तकरीर के दौरान कम से कम 2 मरतबा जो है उन्होंने ये बात को दोहराते हुए बोले कि उनके पास, यानी मतलब इशारा था हमारे हिंदू बरादरान की तरफ, उनके पास कोई आसमानी किताब नहीं है। जी जी इस तरीके से उन्होंने बात करे। और जब दीन का तसलसल का भी जब जिक्र करे तो यानी हिंदुस्तान में मनु को उतारे, यानी आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला उतारे जन्नत से बल्कि बोले, और फिर उनके बेटे मतलब शीज अलैहिस्सलाम जो है पैगंबर हुए, और फिर उसके बाद में इदरीस अलैहिस्सलाम पैगंबर हुए, और फिर उसके बाद में नूह अलैहिस्सलाम जो है चौथे पैगंबर हुए, और अब उनके बाद जो है सैलाब भी आया, और फिर एक अजीम यानी सिलसिला जो है पैगंबरों का शुरू हुआ, बल्कि ये बात भी उन्होंने सामने रखे, जिसमें जो नाम उन्होंने लिए तो कुरान मजीद में आने वाले हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के नाम लिए उन्होंने, जी जी है ना।
तो अब यानी मतलब हिंदुस्तान के लोग जिन नामों से मानूस हैं, ठीक है, जी, वो जी। अपने नजदीक जिन किताबों को, मतलब दोनों चीजें हैं, देखिए यहाँ पे किताबें भी हैं आसमानी, और मतलब वो मजहबी शख्सियात भी हैं जिनको वो यानी बेहद एहतराम करते हैं और अपना जो है बड़ा मानते हैं, रिलीजियस अथॉरिटी मानते हैं। जी, जी। तो उनका नाम लिए बगैर जो है मतलब मौलाना यानी अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू करें, है ना। हालांकि हालांकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और शीस अलैहिस्सलाम और इदरीस अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान का पैगंबर ही बताए, हाँ, मगर वो मतलब एक कनेक्शन जो है हमारी हिंदू बिरादरी से एस्टेब्लिश नहीं हुआ, है ना। और ये बात जो जी, मैं बिल्कुल पहले आपके सामने अभी रखा कि यानी हमारे इन भाइयों के पास कोई आसमानी किताब नहीं। तो जी, ये जी। दोनों पहलुओं के हवाले से यानी मौलाना का ये बयान कैसा था, और इसमें मतलब लाइक फिर सर कटिंग पेंसिल। है ना किस तरीके से हमको समझना चाहिए इस चीज को। जी, देखिए सबसे पहली बात क्या है, किताब और अंबिया के सिलसिले में कुरान का ऐलान क्या है, ये बात हमको अच्छी तरह समझनी है। सूरा नंबर 10 आयत नंबर 47, और वैसे ही जो है सूरा नंबर 5 और आयत नंबर 48, लिकुल्लिन जी जअलना ये मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा, एक तरफ अल्लाह ताला बोल रहा। जी जी इस आयत को जब हम गौर करते हैं, आयत पर गौर करते हैं, तुम में से हर एक को हमने शरीयत अता की, तुम में से हर एक को, यानी फर्दन फर्दन का भी माना जाता है इसका, और गुरोहन गुरोहन का भी माना है, कौमों को भी है। यानी नबी करीम जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होने से पहले की कैफियत बताई जा रही दुनिया की। तो दुनिया के हर खित्ते के अंदर जी अल्लाह ताला अपने शरीयतों को, मनहज को नाजिल करने का ऐलान कर रहा है। तो इस ऐलान के मुताबिक जी हमें ये हक नहीं है कि किसी भी खदीम गुरोह के पास किताब नहीं है, एक बात हम नहीं कह सकते, क्योंकि ऐलान कुरान का ये है। अब जी अंबिया के जी सिलसिले में जब आते हैं, मुरसलीन के सिलसिले में जब आते हैं, तो सूरा नंबर 10 आयत नंबर 47 के अंदर क्या कहेगा, वलिकुल्ली उम्मतिर रसूल, वलिकुल्ली उम्मतिर रसूल, यानी हर उम्मत के अंदर रसूल है। इस तरह कई आयात से अल्लाह ताला बताता है कि हर जगह जो है अंबिया आए हैं और किताबें भी नाजिल हुई हैं। ये कुरान के नुज़ूल के पहले की कैफियत है। उन जी ऐलानात के मुताबिक हम नहीं कह सकते कि किसी फलां गुरु के पास किताब नहीं है, फलां गुरु के पास जो है तालीम नहीं है, बोल के हम ये बात नहीं बोल सकते। हो सकता है किसी गुरु के पास किताब के रूप में कोई बात नहीं हो, मगर रिवायती तौर पे उनके पास से बहुत सारे इल्हामी तालीमात मौजूद होते हैं। एक जी बात रही। उसके बाद बहुत अहम बात, खुसूसन हिंदुस्तान के सिलसिले में जो है ये लोग अहले किताब होने की वाज़ेह दलाइल कुरान पेश करता है। उनमें से एक दलील आप देखिए, सूरे हदीद, सूरा नंबर 57 आयत नंबर 26, उसके अंदर कई जो है बातें हमारे सामने आ जाती हैं। जब हम देखते हैं तो वलखद अरसलना नूहा व इब्राहीमा फी ज़ुर्रियतिहिम नुबुव्वत वल किताबा, बिल्कुल क्लियर बात अल्लाह ताला पेश कर रहा है। यानी तहकीक के हमने नूह अलैहिस्सलाम को और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मबूस किया, एक बात। और दोनों के ज़ुर्रियतों में, ये बहुत गौर तलब बात है, दोनों की ज़ुर्रियतों में हमने क्या किया, किताब और नबुव्वत को डाल दिया। अब एक ज़ुर्रियत तो हमें मालूम है, वो बाप की ज़ुर्रियत, पहले की ज़ुर्रियत नूह की है, तो नूह की ज़ुर्रियत को हम बस बिल्कुल छोड़ ही दिए, उसके बारे में कुछ गौर करना ही नहीं चाहते हैं। अगर अल्लाह ताला इब्राहिम की ज़ुर्रियत में जैसे किताब और नबूवत को डाल दिया, वैसे ही नूह की ज़ुर्रियत में भी डाल दिया, तो जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत के अंदर कई अंबिया, कई किताबें हमें पाई जाती हैं, अब वैसे ही और एक खानदान हमें दिखाई देना जरूरी है इस आयत के मुताबिक, कि खानदान इब्राहिम ही की तरह उनके पास भी कई किताबों का भरमार हो, कई अंबिया का सिलसिला भी हो। चूंकि अल्लाह ताला दोनों को बराबरी के साथ बता रहा है
फी ज़ुर्रियतिहिम नुबुव्वा वल किताबा, ज़ुर्रियतिन, दोनों ज़ुर्रियतों के अंदर डाल दिया बोला अल्लाह ताला। तो उससे कुछ नुकात हमारे सामने आते हैं, वो एक एक करके मैं बताता हूँ आपको, जरा वजाहत होती देखिए। हिंदुस्तान के मुखातिबीन जो है आदम होने के नाते उनको हाँ, ये बात देखिए, सबसे पहली बात इस आयत के मुताबिक 2 अबुल अंबिया होना लाजिम है। अब तक मुस्लिम दुनिया एक ही अबुल अंबिया को जानती है। अबुल अंबिया कितने हैं बोले तो आमतौर पे एक ही अबुल अंबिया बोल देते हैं, और वो कौन है बोले वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम। मगर इस आयत के मुताबिक कितने होना, 2 अबुल अंबिया होना जरूरी है। एक जो है अबुल अंबिया नूह, दूसरे अबुल अंबिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। एक बात हुई। और हमारे पास दुनिया का एक तखसीस कारी भी है, एक अरबी दुनिया हम कहते हैं, दूसरा अजमी दुनिया बोलते हैं। तो उस एतबार से भी तखसीस हमारी सही है कुरान के मुताबिक। अजमी दुनिया नूही है, अरबी दुनिया इब्राहिमी है। और अरबी अहले किताब हैं तो अजमी अहले किताब भी होनी चाहिए। वैसे ही अरबी सिलसिले अंबिया के जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं, तो अजमी सिलसिले अंबिया के जद्दे अमजद हजरत नूह अलैहिस्सलाम होते हैं जी। अरबस्तानी मुसलमान नस्लन औलाद इब्राहिम हैं, अरबस्तानी मुसलमान नस्लन औलाद इब्राहिम हैं, लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमान नस्लन हजरत नूह अलैहिस्सलाम के औलाद हैं। क्यों ये बात कहते हैं, नस्ल बात क्यों लाते हैं? इसलिए कि कुरान के अंदर अल्लाह ताला ज़ुर्रियत की बात कहा, ज़ुर्रियत की बात कहा, तो 2 ज़ुर्रियतें, तो 2 नस्लें चल पड़ी हैं। एक बात हुई। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे बाप हैं एक एतबार से, नूह अलैहिस्सलाम हमारे बाप हैं 2 एतबार से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे बाप एक एतबार से यानी रूहानी बाप हैं, हाँ, जबकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम हिंदुस्तानी होने के नाते उनके साथ हमारे 2 रिश्ते हैं। एक वो हमारे नस्ली बाप भी हैं, वो रूहानी बाप भी हैं। ये जो है वजाहत हमको कुरान जो हमें इत्तला दे रहा है उससे इतनी सारी बातें हमारे सामने आती हैं। तो लिहाजा अगर ये बात हमारे सामने वाज़ेह रहती तो हम यहाँ के लोगों को बात को आसानी से समझा सकते। पहले उनके साथ हमारा कौमी रिश्ता जोड़ना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि हम बिरादरान वतन बोलते हैं हिंदुस्तानियों को, यहाँ के गैर मुस्लिमों को हम क्या बोलते हैं, बिरादरान वतन। वतन ये कुरान के रूह से बिल्कुल गलत है बात। कुरान के रूह से हम जो है इनको बिरादरान कौम कहना चाहिए। एतिकादी रिश्ता टूटने के बाद भी कौमी रिश्ता नहीं टूटेगा, ये कुरान का उसूल है। सारे अंबिया कट्टर जो है अपने दुश्मनों को भी या कौमी बोल के बिलबिलाते हुए बड़ी जो है दर्द दिल से और जो पूरी बड़ी उम्मीद के साथ उनके साथ जो है उन्होंने मामला किया है। तो लिहाजा ये भी बड़ी अफसोस की बात है कि हम जो है इसको पूरी तरह जो है हम कौम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। जब हम कौम मानने के लिए जब तैयार नहीं हैं, ज़हनी तौर पे हमारा रिश्ता कौमी रिश्ता अगर टूट चुका है तो तुम हम तेरा मेरा इस तरह की बातें हम करने लगते। ये फिक्रा जो है हमारे अंदर है। तो इस एतबार से एतिकादी तौर पे उनका हमारा ताल्लुक नहीं है, अलग है। वो मुशरिक हैं, हम मोमिन हैं, लेकिन हम उनके साथ हमारा जिनसी या नहीं तो फिर जो है नस्ली हमारा ताल्लुक है, लिहाजा वो हमारे भाई हैं। ये बात अगर आ जाती तो उस वक्त हमारा अंदाज़े बयान ही कुछ अलग हो जाता। तो ये बात भी हमें जो है हाँ गौर तलब है। ये बात अगर सही तौर पे समझ में आती तो कम्युनिकेशन जो है बहुत आसान हो जाती है इंशाल्लाह। अभी जितना जो है ये बहुत सारे जो कन्फ्यूजन जो चलते हैं ये आसानी से दूर हो सकती है बात। जी 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 मुश्ताक भाई, आपकी बात से यानी कि 2 सवाल और जहन में आए हैं जी कि एक तो ये है कि अब आप जो ये आयत 57:26 के हवाले से जो आप बात करें कि अल्लाह ताला 2 पैगंबरों को भेजने का तज़किरा कर रहे हैं, जिसमें नूह अलैहिस्सलाम पहले हैं और इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाद में है, यानी उनकी सीक्वेंस कौन कदीम है और कौन बाद में आए ये एक एस्टैब्लिश हो रहा है इसमें, ये भी वाज़ेह हो जाएगी। और दोनों की ज़ुर्रियत में नबूवत भी है, किताब भी है। तो फिर एक सवाल ये पैदा होता है कि
नूह अलैहिस्सलाम की फिर जो ज़ुर्रियत है उसका फिर नाम लेकर अल्लाह ताला जिक्र क्यों नहीं करे, खाली इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़ुर्रियत का जो है नाम लेके करे? यानी एक एक के बारे में ये ब्रीफ है, एक के बारे में डिटेल बताई जा रही है ना। जी यहाँ जी पर किताबों के भी नाम है, पैगंबरों के भी नाम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत बोलते ही जहन में आ जाते हैं ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, जी याकूब अलैहिस्सलाम, और इस जी जी तरीके से यानी मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ये एक बड़ी मतलब लंबी लिस्ट है। यानी हाँ कुरान हाँ मजीद में कम से कम जैसे टोटल 25 नेम्स में से बहुत सारे तो इब्राहिमी यानी नस्ब के जो है पैगंबर है। जी जी लेकिन ये मामला जो है नूह अलैहिस्सलाम के सिलसिले में अब जो जिक्र हो रहा है यहाँ पर, ये जी बहुत ब्रीफ है ना जी जी कि उनकी ज़ुर्रियत में भी नबूवत रखे, किताब रखे, लेकिन फिर किताबों के नाम नहीं आए डिटेल में, जी पैगंबरों के नाम नहीं आए। जी तो यानी इस चीज को हम कैसा समझें? देखिए, इसकी वजाहत कुरान ने किया है, अल्लाह ताला जा बजा किया है। उस पहलू पे हम गौर नहीं कर रहे, उसकी तरफ नजर नहीं जा रहा है, तो इसलिए हमें वो चीजें नहीं दिखाई दे रही। मैं कोई 2-3 दलाइल है यहाँ, तो वो मैं आयत बता दूं, मगर एक दलील जो है आपके सामने वाज़ेह करना चाहूंगा। वो सूरह निसा आयत नंबर 163 एंड 164, यहाँ बात वाज़ेह किया अल्लाह ताला। और यही फिर एक मुकाम है, मैं वो बाद में बताऊंगा आपको। पहले देखिए, इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूह वन नबी। इस आयत पे गौर कीजिए। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो है हमने आप पर जो वही किया है, कैसे किया? कमा औहैना इला नूहिन, नूह पर जैसे वही किया, वैसे ही आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर भी हमने वही किया है। उसके बाद अत्फ के साथ ये बात बताई जा रही है, वन्नबीयीना मिन बादिही। वन्नबीयीना मिन बादिही कौन है ये लोग? तो उमूमन हमारा ख्याल इधर चले आता कि जो है हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद फौरी जो है हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर जंप कर देते हैं। तो अब वन्नबीयीना मिन बादिही से मुराद इब्राहिम अलैहिस्सलाम वगैरह वगैरह है? बोले नहीं, वो बात बोले व औहैना इला इब्राहीम व इस्माइल व इसहाक व याकूब वगैरह अल्लाह ताला बाद में बता रहा है। अल्लाह ताला यानी हजरत नूह और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दरमियान एक लंबा नबियों के सिलसिले को अल्लाह ताला ने बता रहा है। एक लंबी सिलसिला चली यहाँ। जी वो जी क्या है? वन नबीयीना मिन बादिही, ये कौन है? जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद के कई अंबिया है, वैसे नूह के अलैहिस्सलाम के बाद के कई अंबिया है। एक बात रही। उसके बाद की आयत में बता रहा अल्लाह ताला, रसूलन खद खससनाहुम अलैका मिन क़ब्लु व रसूलन लम नक्सुस अलैका। कुछ रसूलों का तस्करा तुम पर हमने किया है, कुछ का नहीं किया है। बोले तुम पर जिन रसूलों का तस्करा किया है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोल के, उसके बाद इस्माइल, इसहाक, याकूब वगैरह अंबिया का सिलसिला। जिनका नहीं किया बोल के बोल रहा अल्लाह ताला, नहीं किया का मतलब तफसीलन नहीं किया, यानी इजमालन किया अल्लाह ताला, मगर तफसीलन नहीं किया। यहाँ तफसीलन किया। तो ये फर्क जो है कुरान के अंदर यहाँ बताया जा रहा। वैसे और 2-3 मुकामात हैं जहां आप ये भी देख सकते हैं। जैसे वो सूरा नंबर 42 आयत नंबर 13 के अंदर देखिए, शरा लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूह वल्लज़ी औहैना इलैका। वहां भी बता जा रहा है नूह अलैहिस्सलाम पे जैसे जो वसीयत की, वैसे ही तुम पर भी जो है हमने वही तालीम को वहां नाजिल किए बोल के अल्लाह ताला बताया। उसके बाद क्या बता रहा अल्लाह ताला? इब्राहिम व मूसा व ईसा भी बोल के अल्लाह ताला बाद में बता रहा। तो ये दोनों को अलग करके बता रहा अल्लाह ताला। अलग करके क्यों बता रहा? फिर वहां चले आना आप, सूरह हदीद आयत नंबर 26। क्या है? वलक़द अरसलना नूह व इब्राहिमा। एक तरफ नूह का तस्करा कर रहा अल्लाह ताला, फिर बिल्कुल अलग वो बात को काट दे के अलग से जो है फिर इब्राहिम का तस्करा, इब्राहिम का तस्करा कर रहा है। अगर अल्लाह ऐसा भी बोल सकता है, हम नूह पे, इब्राहिम पे, मूसा पे, ईसा पे जैसे नाजिल किए आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वैसे तुम पर भी हम वही नाजिल किए, बल्कि एक ही जो है लाइन में बात बता सकता अल्लाह ताला, लेकिन दोनों को अलग करके बता रहा है। तो इससे क्या समझ में आता है कि अल्लाह ताला अरबी सिलसिले अंबिया का तस्करा, अजमी सिलसिले अंबिया का तस्करा कर रहा है जी। और वैसे ही आप सूरा नंबर 28 आयत नंबर 192 से लेके 196 तक देखेंगे, तो वहां भी इन दोनों ग्रोहों का तस्करा
तो बहरे कैफ हमें बात समझ में आता है कि दो जो है रिसालत के खानदान दो हैं, रिसालत के दो खानदान कुरान के अंदर बताए जाते हैं। ये खानदान अजमी, दूसरा अरबी है। अजमी खानदान हिंदुस्तानी है, अरबी खानदान जो है वो इब्राहिमी है। ये कार्य जो कुरान बता रहा है उसको हमें अच्छी तरह समझनी चाहिए। जी जी, इसके पीछे रीजन क्या, हिकमत क्या है अल्लाह ताला की? यानी ये पैगंबरों के नाम इजमालन बताना और फिर इब्राहिमी सिलसिले के पैगंबर के नाम तफसील से बताना, किताबों के भी और मतलब पैगंबरों के भी, इसके पीछे यानी हाँ, वो तो फितरी बात है। जब देखिए आप जैसे आपका कोई बड़ा कंपनी है, आप मुंबई या महाराष्ट्र जोन के डायरेक्टर हैं, आपसे जो है आपका मेन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आके जब आपसे बात करेगा तो आपके जो है महाराष्ट्र के ब्रांच के मुतालिक नामा नाम आपके नीचे जो भी काम करने हैं उनके बारे में बताते हैं। जब उनको जो है राजस्थान के जो है वो सेक्शन में जब जाके बात करेंगे तो वहां डिटेल बात करेंगे। राजस्थान का तस्करा करेंगे भी तो इजमालन करता कोई कंपनी का मैनेजर, डिटेल नहीं करता, क्योंकि उनसे आपका ताल्लुक नहीं है। डिटेल आप करने से आपको समझ में भी नहीं आती बात है। तो अल्लाह ताला भी वही तरीका इख्तियार किया कि अपने सामने जो सामईन हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जो है रिसालत पर, वो लोग जो रिसालत का इनकार किए, तो रिसालत को साबित करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जरूरी है। तो लिहाजा जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है रिसालत को जो है तरदीद किए, उनके सामने अपनी रिसालत की सदाकत को साबित करना है, तो उनके लिए काबिल हुज्जत जो होते हैं उनको याद किया जाता है। वो अरबी होने के नाते अरबी अंबिया का तस्करा बार बार उनके सामने रिपीटेड किया गया, ताकि उनके लिए काबिल हुज्जत शख्सियत हैं। अगर नूह अलैहिस्सलाम के जो है अगर इधर के अंबिया का तस्करा वो करेंगे तो उनके लिए काबिल हुज्जत नहीं है, और कोई मतलब की बात भी नहीं है, वो समझ में आने वाली बात भी नहीं है। जी, बात वाज़ेह है ना? जी जी जी। इसलिए अल्लाह ताला इजमालन छोड़ दिया, अल्लाह ताला या तफसीलन किया, और ये तफसीलन करके इजमालन में इशारा इसलिए छोड़ दिया, बाद के लोग जैसे आप जैसे मेरे जैसे दाइयान जब हिंदुस्तान के अंदर पैदा होंगे, जब हिंदुस्तान के अंदर जब बात करेंगे, जैसे अरबस्तान के अंबिया के हवाले से रिसालत मोहम्मदी की सदाकत या जो है जो भी उनके पुराने दीन की सदाकत उनके सामने जो है दोहराई गई, उनको याद दिलाई गई, वैसे ही दीन इब्राहिम को जो है री एस्टैब्लिश हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से किया गया, वैसे ही यहाँ नूह अलैहिस्सलाम के दीन का री एस्टैब्लिश होना चाहिए यहाँ। और वैसे अल्लाह ताला भी फरमाता है कि जो है तुम क्या है औलाद इब्राहिम हो, मिल्लता अबीकुम इब्राहिमा, मिल्लता अबीकुम नूह बोल के नहीं बोले वहां। हाँ, तो अगर यहाँ के लोगों से जब बात करेंगे मिल्लत अबीकुम, क्या बोलना चाहिए? नूहन बोलना चाहिए, तुम्हारे बाप नूह बोल के इनको जो है तयक्कुन दिलाना चाहिए यहाँ के लोगों को। जैसे वहां के लोगों को तयक्कुन दिलाया गया, वैसे यहाँ के लोग तयक्कुन दिलाना चाहिए। तो उस एतबार से जो है वहाँ तफसीलन, यहाँ इजमालन बताया गया। इजमालन भी इसलिए बताया गया ताकि आप और मेरे जैसे रहती दुनिया तक जो भी लोग आएंगे उनको जो है इशारतन ये बात बताएं। चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत सिर्फ जो है अरबियों के लिए नहीं है ना, अरबों के साथ साथ अजम के लिए भी है ना। जी, कार्य रिसालत अरब में अंजाम दिए, लेकिन कार्य रिसालत पूरी दुनिया के लिए है। अमलन जो काम हुआ वो जो है वहां किया गया, उसके बाद जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार उसको जो दूसरा हिस्सा जो है अजमी जो हिस्सा है वहां उसको कार्य रिसालत को अंजाम देंगे, उसमें एक मॉडल जो है वहां पेश किया गया। जी 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 जी, ठीक है, जज़ाकल्लाह। मैं मतलब अगर ऐसा कहूँ कि चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना अमली किरदार रसूल की हैसियत से अरब में अंजाम दिए, तो उनके जो मुखातिबीन थे मुशरिकीन मक्का, यहूद और नसारा, उनसे यानी बातचीत तफसील से हुई, तो उनके नाम किताबों के और पैगंबरों के तफसील से लिए गए। और चूंकि आप अजम में अमलन जाके यानी दावत का काम नहीं किए, तो वहाँ का मतलब इन ब्रीफ वो दे दिया गया, यानी नूह अलैहिस्सलाम का तस्करा और उनके खानदान में नबियों का और किताबों के होने का। सही है ना? ऐसा ही? जी बिल्कुल 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 वही बात है हमारी। जी जी जी। मुस्तफा भाई, आपकी बात से फिर एक और यानी आप जवाब देते वक्त एक और पॉइंट आप ये बोले कि हम अपने मतलब यहाँ पर रहने वाले जो हमारे हिंदू, ईसाई, सिख और तमाम जो भाई हैं, हम उनको बरादरान वतन के नाम से मुखातिब करते। जी
तो यानी इस पे आप कुछ यानी एतराज जाहिर करें वैसा लगा मेरे को। तो ये जी। बिरादरान वतन कहने में क्या कबाहत है, और है तो फिर क्यों, और फिर मतलब ये नहीं कहेंगे तो फिर हम और क्या कहेंगे उनको? देखिए, बिरादरान वतन और बिरादरान कौम कहने में जमीन आसमान का फर्क है। अगर यानी हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त अगर कोई फॉरेनर आके यहाँ का सिटीजनशिप ले लिया, कोई अमेरिकी या कोई फिर जो है ऑस्ट्रेलियन, कोई अफ्रीकन, कोई अरेबियन जी आके यहाँ जो है कानूनी, देखिए कानूनी एतबार से वो हमारा सिटीजन होगा, हमारा जो है क्या बोलेंगे उसको, जो है शहरी नागरिक। हम वतन हो जाता है। हाँ, लेकिन यानी यहाँ पर पैदा होके, जमाने कदीम से यहाँ पैदा होके उनके नस्लों के साथ जो आए हुए लोग हैं, जैसे हम बहुत सारे लोग हैं, वो उनका दोनों का रिश्ता बराबर कैसे हो सकता? कानूनी एतबार से दोनों जो है सिटीजन हैं, मगर एक सिटीजन जो है वो सिर्फ कानूनी एतबार से है, दूसरा जो है कौमी एतबार से भी है। अगर मुसलमान बिरादराने वतन कहें तो वो लोग ये शहादत देते हैं कि हम जो है सिर्फ कानूनी एतबार से हम यहाँ के बाशिंदे हैं, नस्ली एतबार से हम यहाँ के बाशिंदे नहीं हैं, ये बात हम ऐलान करते हैं। यानी ओनली एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम यहाँ के सिटीजन हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन आपको सस्पेंड कर सकता है कभी भी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हैं आप। अगर आप नस्लन हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको जो है ऐसे सस्पेंड नहीं कर सकता, नस्ली तौर पे भी आप यहीं के हैं, तो आपकी सिटीजनशिप जो है सस्पेंड नहीं हो सकती कभी भी। एक बात, तो ऐसा मानना क्यों नहीं चाहते कुछ मुसलमान बोले, तो इनके अंदर एक नजरिया ये पैदा हो चुका है जो कुरान के खिलाफ है सरासर। वो ये है कि इत्तेहादी रिश्ता जब टूट जाता है तो खानदानी और कौमी और नस्ली और नसबी रिश्ता भी टूट जाता है, ऐसा महसूस करे लोग। ये सरासर गलत है, अक्सरियत कर रही है ऐसे, हमारे बहुत बड़े जो है मुफक्किरीन का ख्याल यही है, और यही ख्याल का नौबत जो है पाकिस्तान बना है, यही ख्याल का नौबत जो है हमें बांग्लादेश बनाया। तो ईमान का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता है ना मुश्ताक भाई। ठीक है साहब, जब ईमान का ही रिश्ता बाकी नहीं रहा तो फिर अब ये दूसरे रिश्तों की बाकी रखने की जो मतलब क्या बात है फिर? हाँ, मगर आपके ख्याल के मुताबिक सही है, आपके ख्याल, आप इंसान हैं, इंसान बशर हैं। अल्लाह ताला बोलता कि अगर इंसान को हम जो है जमीन और आसमान के कुंजियां अगर दे देते हैं तो ये घूंट पानी भी नहीं देता इंसान, बोल के बोलता अल्लाह ताला। ये इंसान की खुसूसियत को बयान करता है, यानी इंसान कंजूस हो जाता है, ये फितरत है इंसान की। मगर यहाँ परवरदिगार की बात है, खालिक कायनात की बात है, रब्बुल आलमीन की बात है, वो क्या सोचता है, वो क्या कहता है, वो देखना है ना। जैसे एक जगह बताया जाता है, देखिए कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बताते हुए, कज़्ज़बत क़ौमु नूहिल मुरसलीन, माजी का सीगा है, जी नूह के कौम वाले मुरसलीन को झुटला चुके हैं बोले। उसके बाद क्या कहता अल्लाह ताला, वइज़ क़ाला लहुम वइज़ क़ाला लहुम अखूहुम, देखिए इज़ क़ाला लहुम अखूहुम नूह अला तत्तक़ून, ये कौन बोल रही है? अल्लाह ताला। ये कौन बोल रही है बात? अल्लाह बोल रहा, नूह बोल रहा। ये जुमला कौन बोल रहा है? अल्लाह ताला बोल रहा, अल्लाह ताला बोल रहा। जब वो उसके कौम के लोग मुरसलीन को जो जुटला दिए हैं, तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहा, उस कौम के भाई नूह ने उनसे कहा अला तत्तक़ून, क्या डरते नहीं हो तुम खुदा से? बोले उनका भाई, क्या भाई रहेगा भाई, वो तो ईमान का रिश्ता बड़ा है ना, जैसे भी बता रहे ईमान का रिश्ता बड़ा है ना, जब वही टूट गया तो बाकी क्या रहेगा? बोले ऐसा नहीं है, ईमानी रिश्ता टूटने के बावजूद अखुवत का रिश्ता, कौमी अखुवत का रिश्ता नहीं टूटेगा। तो कुरान जा बजाय बात बताई जा रही है, जैसे आद समूद वगैरह जो भी पैगंबर खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कौमी बोल के जब बिलबिलाते हुए लोगों से जो है वो तड़प के साथ बात करते हैं, उस वक्त तो बिल्कुल जानी दुश्मन थे वो लोग, और बिल्कुल जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीम को ठुकरा चुके थे, उसके बावजूद जो है उसे दर्द दिल के साथ और उनसे मुखातिब होके पुकारा गया। हत्ता के हजरत शायद गालिबन स्वालिह अलैहिस्सलाम की बात तो हद हो चुकी है कि जब जो है अजाब भी आ जाता है, अजाब आ जाने के बाद जब जो है बड़े बड़े खजूर के दरख्तों की तरह पड़े हुए मुर्दे पड़े हुए हैं, और मुर्दों पे से उंगल के आते हुए, अपने आप को बचा के आते हुए, उस वक्त भी या कौमी बोल रहे मुर्दों को, यानी अल्लाह ताला के अजाब के शिकार हो चुके हैं,
लानती हैं, मर भी चुके हैं, उन मुर्दों से कहा जा रहा है या कौमी, हमारे कौम के लोग जो है तुम्हारा नसीहत करने वाले तुमको पसंद नहीं, बल्कि उनके बारे में जो है दर्द का इजहार करते हैं। ये चीज जो है हमें इस्लाम सिखाता है, छोटी छोटी बातों पे जो है अपना रिश्ता काट लेना, या फिर जो है ईमान की बुनियाद पे रिश्ता जो है तोड़ लेना, ऐसा नहीं है। ईमानी रिश्ता उनका हमारा नहीं है, तो वो जवाब खुदा के सामने वो दे लेंगे, लेकिन हम इंसान हैं, इंसानी रिश्ता, कौमी रिश्ता और रिश्तेदारी, ये सब चीजें बाकी रहती हैं। जी जी। तो यानी हम अपने साथ रहने वाले तमाम जो लोग हैं उनको बरादराने वतन कहने के बजाय बरादराने कौम कहें, हमारी अपनी कौम। बिरादराने बजाय बल्कि नहीं, बिरादराने कौम ही कहें। अगर कोई बिरादराने वतन कहना चाहते हैं, वो अगर अरबस्तान से या किसी दूसरे मुल्क से आके यहाँ की बाशिंदे बने, यहाँ की सिटीजनशिप लिए, तो वो लोग कह सकते हैं। जी जी। हाँ, हम वतन कह सकते हैं, क्योंकि उनका नस्ली ताल्लुक यहाँ से नहीं है ना, उनका नस्ली ताल्लुक वहां से है। कहाँ से है? इजिप्ट से है, अरबस्तान से है, या फिर जो है अपने टर्की से है। ऐसे लोग जो है वो बिरादराने कौम नहीं बोल सकते, वो लोग कौम नहीं बोल सकते, बिरादराने जो वतन ही बोल सकते। तो बिरादराने वतन बोलना, हम जो है आउटर्स हैं, आपके जो है सिटीजनशिप लेके हम यहाँ रहते हैं, ये बोलना मतलब ऐसा। जी जी जी, ठीक है। मुश्ताक भाई, अब इसी हवाले से मतलब फिर एक और सवाल ये है कि अब मौलाना जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से रिश्ता जोड़े जी, और फिर ये बताए कि यानी कि हम सब उन्हीं के संतान हैं, है ना, तो फिर एक कॉमन क्वेश्चन जो बहुत यानी कि इस वक्त गर्दिश कर रहा वो ये है कि भाई अब इस्लाम तो 1400 साल पहले हुआ, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले तो 1400 साल से ही हैं, और मौलाना अपनी तकरीर में भी मतलब इस तरीके से मैं बयान करे कि भाई पिछले कुछ यानी 1400 साल से हम और आप मुस्लिम और हिंदू ने सब मिलकर इस देश में रह रहे हैं। तो यहाँ पर एक कुछ मतलब सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी बात महसूस हो रही कि भाई अब आदम अलैहिस्सलाम यहीं से है, अब सब हम एक ही खानदान के हैं भी बोल रहे हैं, फिर अब आप एक तखसीसकारी ये कर रहे हैं कि 1400 साल से मुसलमान और हिंदू एक साथ रह रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि उससे पहले यानी 1400 साल से पहले जो लोग मुसलमान नहीं थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के बाद वो ईमान लाए और मुसलमान हुए, तो उससे पहले वो क्या थे? वो तो हिंदू थे। लेकिन मतलब उस बात पे यानी एतराज जाहिर किया गया। जी। तो अब ये मतलब बोलना भी वही चाह रहे हैं कि हमारा रिश्ता पुराने लोगों से है, लेकिन फिर अब यानी हिंदू है बोलने से कतरा रहे हैं। उसकी वजह तो यही है, इस चीज को कैसा समझा जाए? उसकी वजह यही है साहब, मैं अभी से पहले जो वाजे किया आपको, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जो है ये नस्ल के लोग हैं, नस्लन नूही हैं, और नस्लन नूही हैं, और जो है ये लोग जो है क्या कहेंगे, नूह अलैहिस्सलाम के पैरू भी हैं। हाँ हाँ, अलबत्ता जैसे जो है उनके तालीमात से दूर हो चुके हैं, एक अलग बात है, लेकिन एतकादी तौर पे या मजहबी तौर पे नूह अलैहिस्सलाम के हैं लोग। अगर ये बात हम अच्छी तरह जो है समझते तो फिर ये मसला नहीं रहता, और वो भी मुसलमान है, ये भी मुसलमान ही तो है। अब मुसलमान का मतलब क्या है? प्रॉब्लम यही आ रहा, देखिए, मुस्लिम है बोले, अरे क्या मुस्लिम है, इस्लाम परसों आया, मुस्लिम जो है बोले, तो अरबी टर्मिनोलॉजी में बात कर रहे हैं हम, उसके बजाय जो है समर्पित लोग हैं, यहाँ के लोग वो क्या कहेंगे, शरणागति में जो लोग हैं, यानी ये खुदा की बंदगी करने वाले हैं बोले, तो ये खुदा की बंदगी करने वाले जितने हैं वो अरबी जबान में मुस्लिम हैं, और उनको संस्कृत जबान में योगी कहा जाता है। योग जो है दीन को कहा जाता है, यहाँ योग है, दीन को कहते हैं, दीन जिसको हम कहते हैं उसको योग कहा जाता है। दीन को इख्तियार करने वाले को जो है मुसलमान कहते हैं, वैसे वहां योग को इख्तियार करने वाला योगी है। तो लिहाजा उन योगियों को अरबी में मुस्लिम कहते हैं, ये अरबी मुसलमानों को संस्कृत में योगी कहते हैं, हम भी तो योगी हैं, है नहीं? तो इस तरह अगर बात हम वाजे कर देंगे तो बात अच्छी तरह समझ में आती। तो असल क्या है, बहुत बड़ी बात है, यानी मौलाना के लिए बड़ी जो है, मेरे तरफ से, मैं खुद और हमारे जितने भी साथी इस मैदान में काम करते हैं, वो तहे दिल से मौलाना के हक में दुआएं देते हैं, इसलिए कि कोई आलिम दीन, कुछ लोग हैं बेचारे कौन, जैसे मौलाना शम्स नवीद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, और अभी हमारे अल्लामा अब्दुल्ला तारिख साहब, और खुद मेरे उस्ताद मोहतरम अहमद अली साहब मरहूम, और बहुत सारे हमारे साथी, मैं तकरीबन 35 साल से, मेरे जहां तक मुझे शऊर है,
35 साल से कई मदारिस में जाके हमें बात बताया, सर देखिए हम जो है हिंदुस्तान के इस कौम को नेगलेक्ट करते हैं, इसका तस्करा कुरान के अंदर मौजूद है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या, ये नूह के कौम के लोग हैं, नूह के उम्मती हैं, लिहाजा इनके साथ हमको जो है दीनी कनेक्शन आना चाहिए, दीनी रिश्ता रखना चाहिए। इस तरह की बातें कई मरतबा हमने जो है उनको बताने की कोशिश की। मौलाना शम्स सईद उस्मानी साहब भी जो है बहुत सारे उलमा हजरात को मदारिस को जाके उनसे पर्सनल मुलाकातें करके, अगर अब भी ना जागे तो एक किताब उन्होंने वो कंपेल किया, उसके अंदर भी ये बातें बहुत सारी लिखी उन्होंने। लेकिन जब हमारे बातों को वैसे रद्द कर दिया गया, जब वो मदारिस में तो बात मानते थे, ठीक है आप जो बोल रहे बिल्कुल सही है, बोले ठीक है सही है, बोले भाई हम गैर आलिम दीन है, हमारी बात कौन मानता, आप आलिम दीन होने के नाते अल्लाह ताला वरसतुल अंबिया आपको बनाया और जो है उम्मत को आपके पीछे रखा अल्लाह ताला, तो उनकी रहनुमाई करने वाले हैं, बराह करम ये बातें कुरान से हदीस से साबित है, आप ये बातें उनको बताइए बोले, तो वो बोलने के लिए तो तैयार नहीं हो रहे थे। लेकिन उस एक टॉप लेवल के जो है पोजीशन पर रहते हुए मौलाना बड़ी जरूरतमंदी के साथ उन्होंने बात कही, तो ये काबिल सताइश और उम्मत के लिए और दाई हजरात के लिए और हिंदू मुस्लिम जो है जो है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल ही नहीं बल्कि स्पिरिचुअल रिश्ते को भी मौलाना ने जोड़ दिया भारी पैमाने पे, बड़े पैमाने पे। ये बड़ी खुशाइन बात है, सब मुबारकबादी देना चाहिए मौलाना को इस बात पे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक आखिरी सवाल मुश्ताक भाई, तकरीबन मेरे पास जो चीजें थे सारे पहलू कवर हो गए। एक एतराज जिसका आप कुछ मतलब इशारे जवाब के जो है पहले दे चुके हैं, यानी जब मौलाना जो है आदम अलैहिस्सलाम को मनु बोले, तो अब यानी एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं तबका जो मनुवाद के खिलाफ है, जी जी ठीक है, वो लोग उससे ये मैसेज ले लिए कि मौलाना जो है मनुवाद की तायद कर रहे हैं, और अब उसके अंदर वो पूरा कास्ट सिस्टम है, लोगों को दबा के कुचल के रखना है। और अब यानी मौलाना क्या कर रहे हैं अभी, यानी मोहन भागवत साहब की जो है नुमाइंदगी कर रहे हैं, और आरएसएस के जो है ना नुमाइंदगी कर रहे हैं, और ये दलाल वगैरह इस तरीके की मतलब बेहुदा बातें भी मौलाना के ऊपर जो है की गई। तो यानी इस चीज का थोड़ा सा आप और देखिए एक बात देखिए, यहाँ जो क्योंकि महसूस तो वही हो रहा है ना भाई, वो लोग जो बात बोलते हैं तो मौलाना भी वही बात बोल रहे हैं, यानी उनको सुनना क्या मौलाना को सुनना क्या, आप देखो आप कंपेयर कर लो, एक ही बात बोल रहे हैं। जी 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 यहाँ एक बात और तलब ये है कि मौलाना ने जो बात बताई है वहाँ उनको ये कंफ्यूजन पैदा हुआ कि मनु का जो नाम लिए तो मनु से मुराद है वो स्वयंभू मनु थे, मौलाना का तस्करा जो किए गए वो स्वयंभू मनु हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तकाबुल है। लेकिन ये लोग जो इतराज करते हैं वो मनु जो है हजरत नूह अलैहिस्सलाम हैं और मनुस्मृति वाले मनु हैं। ये एक बात अपनी जगह एक हकीकत है और इसके बहुत सारे दलाइल हैं, इंशाल्लाह कभी इस मौके पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ एक बात मनु यानी नूह अलैहिस्सलाम, अगर मनु नूह अलैहिस्सलाम हैं तो अगर उनके ऊपर एतराज किया जा रहा है, यानी दलितों को जो है कोता नजरी से देखना, उनको जो है दबाना और जो है ऊंचे मज़ाहिब के लोगों को जो है बरतर समझना, किसी को कमतर समझना, ये रसूल के शान शान हो सकती क्या बात, जरा बोलिए आप। जी बिल्कुल नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती बात, ये एक बात है, एक हकीकत अपने जगह। फिर उसके साथ साथ नबी पर या रसूल पर इल्जाम धरे जाना, ये भी एक फिक्री बात है, नहीं है बोलिए आप। जी बिल्कुल फिक्री बात, में हो रहा नहीं हो रहा ऐसा, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो रहा, खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ, और इससे पहले के अंबिया जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ले लीजिए, यहूदी और ईसाई कहते हैं 3 मरतबा नौजुबिल्लाह झूठ बोले हैं। कौन? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और मरियम अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने किस तरह की बातें करते थे, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या क्या जो है उनकी गलत बातें हैं यहूदियों की। लेकिन कुरान ने क्या किया, उन बातों यानी उन पर जो इल्जामात धरे गए उन इल्जामात को रफा किया नहीं किया कुरान? जी रफा किया, साफ किया। तो अब इससे क्या समझ में आता है, इस्लामी तर्ज फिक्र या तर्ज अमल साबिक जो बड़ी शख्सियात हैं, एक तरफ जो है उनके बड़े महान होने की बात भी कही जा रही, फिर दूसरी तरफ उनके ऊपर बेहुदा जो है बातें भी उनके साथ जो है उनको चश्मा की जा रही उनके जात पर। तो ऐसे मौके पर हमको क्या करना चाहिए,
उन पे जो भी इस तरह की बातें हैं उसको रफा करना चाहिए। जैसे हजरत इब्राहिम सलाम बारे में बोलता अल्लाह ताला वस्कुर फिल किताबी इब्राहिमा, बल्कि उसके बाद क्या बोल रहा अल्लाह ताला, सिद्दीक़न नबिया बोलता अल्लाह ताला, वो सच्चे नबी थे मुझे बोल रहा। क्यों बोल रहा सच्चे नबी थे, क्यों बोल रहे हैं? अपोजिट वाले क्या बोल रहे थे, वो झूठ बोले मुझे बोल रहे थे, नहीं वो सच्चे नबी है मुझे इधर से बोल रहा अल्लाह ताला। जी जी जी। हाँ, तो ये तरीका है। तो कुरान ये जब ये तरीका बताता है तो हामिलाने कुरान यानी मुसलमान, हमको भी ये चाहिए कि बड़ी शख्सियत पे इस तरह की बातें हैं वो सब जो है उन पर बातें जो है वो क्रिटिसिज्म है, उनके ऊपर जो है वो इल्जामात हैं। लिहाजा मनुस्मृति के अंदर इस तरह की जो बातें हैं वो सरासर गलत हैं, वो पूरे जो है नूह अलैहिस्सलाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये सब जो है इल्जामात हैं। एक बात रही। अब आइए हजरत नूह अलैहिस्सलाम की हकीकत देखिए, आप कुरान के मजीद के अंदर देखिए। हाँ, क्या बताया जा रहा कि वहां के रईस लोग आके इल्तिजा करते हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम से, ऐ नूह, अगर हम यानी हम बड़े या कि हम पंडे, हम ब्राह्मण तुम्हारे साथ अगर आना है तो इन रजील लोगों को यहाँ से हटा दो तो हम तुम्हारी बात मानेंगे। बोले तो कितना उल्टा कर दिए बोलिए आप। तो मनुस्मृति के जो से जिनका जो है ताल्लुक जोड़ा जा रहा यानी जल पावन वाले मनु या फिर नूह अलैहिस्सलाम की हकीकत क्या है, फिर उनके साथ किस तरह की जो है बात उन पर ला दी गई, ये कुरान हमें बता रहा है। तो लिहाजा हमारे अम्बेडकरिस्ट भाई जो भी हैं उनको ये बताना है कि जो है इस तरह की बातें इल्जामात हैं, वो इल्जामात को हकीकत समझ के आप जो है आप एक मिशन चला रहे हैं रद्द अमल के अंदर। ये रद्द अमल का जो तरीका इस्लाम उसको कबूल नहीं करता है। यानी अगर ब्राह्मण को हम दुश्मन समझते हैं, ब्राह्मण के दुश्मन अगर जो है दलित हैं, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होने के जो उसूल पे हम जाते हैं, ये गैर इस्लामी उसूल है पूरी तरह। ये हरगिज अल्लाह ताला इसको पसंद नहीं करता। हमारा जो पॉलिसी है, अल्लाह ने जो पॉलिसी दिया उनके और इनके दरमियान सुलह करा देना है। जैसे हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला एक तरफ है, उनको रजील कर दिया गया, और हजरत जो है उमर, हजरत अबू बकर जैसे रईस जो लोग हैं वो वहां क्या किए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किए, दोनों के दरमियान सुलह किए, या फिर जो है अपनी पोजीशन बनाने के लिए इन पिछड़े लोगों को साथ रख के इन पर चढ़ाव करने की कोशिश करें। ये तो अपनी जो पॉलिसी जो इख्तियार किया जा रहा है मुसलमानों को, सरासर गैर इस्लामी पॉलिसी है। दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बना के दुश्मन को जो है पसपा करने की जो कोशिश करते हैं, नाकाम कोशिशें हैं, गैर इस्लामी है, इसकी कोई जो है जवाब नहीं है और इसमें कभी कामयाबी नहीं हो सकते। तो लिहाजा वो एक अलग मसला है, उससे हम इंशाल्लाह कभी तफसीली बात करेंगे। जी जी जी, अच्छी बात है। एक और आखिरी बात इस सिलसिले में कि बाज़ लोगों का जो है एतराज़ मौलाना अरशद मदनी साहब के अंदाज़े गुफ्तगू पर भी था, लहजे वगैरह पर भी था। जी, तो क्या उनका अंदाज़े गुफ्तगू मुनासिब था या नहीं था, इस ताल्लुक से आपकी क्या राय है? देखिए अंदाज़े गुफ्तगू, तर्ज़ गुफ्तगू जो है हर एक का अपना अपना होता है। तो इस पर जो है मैं तो कोई जो है एतराज की बात नहीं समझता हूँ, क्योंकि उनका एक अंदाज है, उस अंदाज में उन्होंने बात की है। अगर कुरान और सुन्नत के रोशनी में जब दाई की हैसियत से जब मौजू से हम बात करेंगे तो वो उन अल्फाज के बजाय जैसे ये लोग नहीं जानते हैं, जैसे जाहिल हैं, और इस तरह की जो बातें आई हैं वो बातें आना मुनासिब नहीं है। जी जी, हाँ, हालांकि मतलब मौलाना बात के इंटरव्यूज में उस बात की वजाहत भी किए हैं जी जी, कि वो अरबी वर्ड है, वो नावाकिफ लोग जो नहीं जानते उनके लिए वो वर्ड यूज होता, जाहिल बोले तो कोई वो यानी उर्दू वाला जाहिल नहीं है। जी जी, उसकी वजाहत किए हैं वो। जी जी। जी, तो अंदाज़े गुफ्तगू होना कैसा चाहिए, दो जुमलों में अगर आप देखिए अंदाज़े गुफ्तगू ऐसा बोले होना तो? चाहिए जैसे जैसे अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कि ये सरकश हो चुका है फिरौन, उसके सामने जाके कैसे बात करने के लिए कहा अल्लाह ताला, जी, कौलन लय्यिनन। खौलल लय्यिना कहा। ओके, तो ये दाई एक तरफा प्यार मोहब्बत के साथ और नरम लहजे से और दर्द दिल के साथ हम बात करें, ये हमारे जो है जिम्मेदारी है, वाजिब है हर जो है दाई पर।
और एक बात मैं ये भी महसूस किया, यहाँ जो कंफ्यूजन के अंदर एक बात आ रही है कि असल ये देश के हकदार कौन है, ये बात भी आ जाएगी, इसके अंदर घुस जाएगी बात। जी 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 हजरत आदम अलैहिस्सलाम की धरती है ये, तो उनके हम मानने वाले हैं, लिहाजा ये हमारी धरती होती है। तो ये धरती की बात कहाँ से आ जा रही है, ये सियासत की बात कहीं को आ जा रही है यहाँ, है ना? जी हो जी हो। सियासत और रूहानियत, ये दो कंफ्यूजन पैदा हो जा रहा है। तो दो बिल्कुल क्लियर करें हम। मिसाल के तौर पे एक बाप है, उसके दो बेटे हैं, तो ये एक बेटा जो है बाप की बात को मानता है, बाप की बात को जो है सुनता है, उसके मुताबिक चल रहा है, और एक बेटा बगावत कर दिया, तो अखलाकी एतबार से उसने गलत कर रहा है। लेकिन जब प्रॉपर्टी की बात आती तो दोनों को बराबर का हिस्सेदारी है ना, प्रॉपर्टी दोनों को बराबर मिल जाती ना। जी जी जी। तो प्रॉपर्टी का मसला अलग है और पैरोकारी का मसला अलग है। तो ये प्रॉपर्टी और पैरोकारी दोनों को मिंगल कर देने के बाद भी हम यहाँ पाई जाती है। तो लिहाजा हम जो है अगर बात करें सियासत की बात करें तो सिर्फ सियासत की बात करें, और रूहानियत की बात करें, दीन की बात करें तो सिर्फ दीन की बात करें, दोनों को मिंगल ना करें। जी जी जी। हाँ, ये भी कंफ्यूजन की बाइस हो रही है। जी 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 जी। जी जज़ाकल्लाह खैर मुस्ताक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। यानी तकरीबन मेरे पास जो तो इस सवाल मौके पर किया था मैं, एक बात मैं यहाँ ये वाज़ेह करना चाहूंगा जरूर कि वो ये है कि अब सामने वालों की किताबों को जो है हम क्या कर देते हैं, ये पूरे जो है मिथ है, मैथोलॉजी है, ये सब जो है तखयली है, इस तरह की बातें बोलते हैं ना। जी जी, अफसाने हैं। हाँ, अफसाने होने की बात बोलते हैं। लेकिन मौलाना ने जो बात कहा, ओम और अल्लाह एक होने की बात एक उन्होंने कहा, तो इसके मतलब उनके वैदिक लिटरेचर की तस्दीक कर दी मौलाना ने, है नहीं? जी ओम का ताल्लुक वैदिक लिटरेचर से है, वेद, उपनिषद और भगवत गीता। हाँ, तो उनकी तस्दीक करने की बात हो गई यहाँ। ये बहुत बड़ी बात थी। कुरान बबांगे दुहल कहता है कि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि मुसद्दिक़न लिमा माअहुम, बहुत बड़ी बातें हैं ये। हाँ, यानी कुरान आया किस लिए? कुरान से पहले जितने कौम दुनिया में है सबके हाथों में किताब है, सबके साथ किताबें हैं। हाँ, ये तालीमात इलाही हैं, तो उनको तरदीद करने के लिए आया, उनको जो है तस्दीक करने के लिए आया। तो इसका जवाब जी जी, तस्दीक करने के। तस्दीक करने में देखिए, माहुम ये कौन सी किताबों की, और वो फिर जो है वो मतलब यहूद और नसारा की किताबें हैं बोले, अरबस्तानी किताबों की बोले, तो अरबस्तानी किताबों को तस्दीक करे तो फिर ये जो है अजमस्तानी की किताबें कौन जो है वो करेगा? एक अजमस्तान भी है ना, अजम की किताबों की तस्दीक करने के लिए और कोई दूसरा कुरान आएगा? नहीं आएगा, नहीं ना, नहीं आएगा। तो लिहाजा कुरान जो तस्दीक करता है वो अरबस्तानी किताबों ही को नहीं बल्कि अजमी किताबों की भी तस्दीक करता है। नूह के खानदान के अंदर जो किताबें हैं उनकी भी तस्दीक करता है, और इब्राहिम के खानदान में वो भी तस्दीक करता है, क्योंकि ये दोनों खानदानों को जोड़ने वाले हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक नूही खानदान और इब्राहिमी खानदान को दोनों को जोड़ने के आखिरी जो कड़ी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जितना इधर अरबी के तरफ तस्दीक करते हैं, अजमियों की तरफ भी वैसे ही तस्दीक करेंगे ना। तो ये एक बात रही। अब कुरान के अंदर जो है दो गौरतलब बातें हैं। एक, अल्लाह ताला ने, मैं मुसलमान हूं, मेरे लिए सही और गलत का तायुन का पैमाना कुरान है, मेरे लिए अगर कोई मॉडल है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जी जी, ये मेरे लिए काफी है, यकीनन। हाँ, लेकिन अल्लाह ताला यहाँ तक इक्तिफा नहीं किया। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे कि ये कुरान मानना तुम्हारे लिए काफी नहीं, कुरान से पहले की किताबों को मानना जरूरी है, लाजिम कर दी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना काफी नहीं है, उनसे पहले जितने अंबिया उनको मानना भी लाजिम कर दिए। क्यों? इसकी कोई वजह होती नहीं होती बोलिए आप? तो वो वजह क्या है? वजह क्या है? मेरे इत्तिबाए दीन के लिए तो कोई जरूरी नहीं है। क्यों फिर? इसलिए जरूरी है कि अल्लाह ताला मुसलमान पर जो है इत्तिबाए दीन ही नहीं बल्कि इशाअते दीन की जिम्मेदारी भी अल्लाह ने रखा। तो इत्तिबाए दीन के लिए कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है पैरवी यानी उनकी उन पर ईमान लाना जितना लाजिम है आपके लिए, इशाअत इस्लाम के मैदान में साबिक अंबिया साबिक किताबों पर ईमान लाना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि
जब हम ये तौहीदी तालीमात, ये खदीम दीन की बात उनके सामने जब रखेंगे, वो रद्द करेंगे, उसके रद्द अमल में जो है उसकी सदाकत को साबित करने के लिए उनके लिए जो दलील क़तई की हैसियत से किताबें हैं, उन किताबों का तस्करा, उन किताबों के हवालाजात उनको देके इस जो है दीन क़दीम, दीन जो है क्या बोले कि जो है दीन क़य्यिम की जो है हकीकत को साबित करना लाजिम हो जाता है। तो दलाइल की हैसियत से बात माननी जरूरी है, तो इसलिए उन पर ईमान लाने की बात कहा। ईमान तो दिल के अंदर होती है, लेकिन उतना ही काफी नहीं किया। अल्लाह ताला फिर ये कहा कि उनके सामने जाके मिसाल के तौर पे सूरा नंबर 29 आयत नंबर 46 है, उसमें क्या कहा जा रहा कि खुलू आमन्ना बिल्लज़ी उन्ज़िला इलैना। देखिए, खुलू यानी सारे मुसलमान तुम कहो, मुसलमान कहो। अब ऑडियंस कौन होंगे, कौन मुसलमान कहेंगे? कुछ मुसलमान कहेंगे, कुछ मुसलमान सुनेंगे, ऐसा नहीं है। सारे मुसलमान, खुल नहीं कहा गया, खुलू कहा गया, सारे मुसलमान कहें। तो सारे मुसलमान ये कहने लगे तो सुनने वाले कौन होंगे? जाहिर सी बात है गैर मुस्लिम होंगे। तो उनके सामने क्या कहना, खुलू आमन्ना बिल्लज़ी उन्ज़िला इलैना। तो मुसलमान पूरे के पूरे क्या कहें, लोगों, यानी चाइना के मुसलमान, चाइना के मधु, हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदुस्तान के मधुओं के सामने, या फिर किसी देश के मुसलमान उस कौमों के सामने ये कहना होगा कि हम पर जो नाजिल किया गया है ना कुरान, उस पर हम ईमान लाते हैं। एक बात हो गई। उसके बाद वक़ूलू आमन्ना बिल्लज़ी उन्ज़िला इलैना व इलैकुम, हाँ, तुम पर जो ईमान, जो किताब नाजिल की गई उस पर भी हम ईमान लाते हैं। व इलाहुना व इलाहुकुम वाहिद व नहनु लहु मुस्लिमून। देखिए कितना वाज़ेह तौर पर अल्लाह ताला कहता है। तो अब इस आयत के मुताबिक, इस समय बहुत सारी आयतें हैं, इस आयत के मुताबिक सारे हिंदुस्तानियों के सामने मुसलमानों को ये ऐलान करना मुसलमानों पर वाजिब है कि हमारे हिंदू भाइयों, ये हम कौमी हिंदू भाइयों, अल्लाह ने अरबस्तान के अंदर जो किताब नाजिल किया उस पर हम ईमान लाते हैं, और हिंदुस्तान के अंदर जो किताबें नाजिल होके हैं उस पर, उन पर भी हम ईमान लाते हैं। ये ऐलान करना मुसलमानों पर वाजिब हो जाएगा। अगर ये ऐलान हम कर देंगे तो मसला ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर बात चलेगी तो किस पर चलेगी बात? आप जो है उस खुदा की बंदगी, वो खुदा का जो है ताय्युन कैसे करें, उस खुदा की बंदगी कैसे करें, उस असल मरकजी नुक्ते पर बात जो है शुरू हो सकती है। तो ऐसा मानने के लिए हम दो यहाँ अहम जो बातें हैं, ये सबसे पहले इस कौम को हम जो है बिरादराने वतन नहीं बल्कि बिरादराने कौम कहें, हम कौम कहें, गैर कौम नहीं कहना चाहिए। अफसोस की बात, कितनी बड़ी अफसोस की बात है, जरा सोचिए। हम गैर कौम बोल रहे हैं। अरे कैसे गैर कौम होते, हम कौम है लोग, ये हम कौम है, हमारी कौम है। नंबर 2, इन पर जो किताबें नाजिल हुई उन पर ईमान लाना भी हमारे लिए लाजिम है। ये अजमी सिलसिले की किताबें हैं, वो अरबी सिलसिले किताबें पर जैसा ईमान लाए वैसे अरबी सिलसिले किताबों पर भी हमको ईमान लाना है। ये बात अगर हम मान लेंगे, ये बात अगर ऐलान कर देंगे, तो हमारे बातचीत का अंदाज ही अलग हो जाएगा, और मधु भी हमारे साथ जो है हमारी बातों का रेस्पॉन्स देने का अंदाज भी उसका अलग हो जाएगा। लिहाजा इसके अंदर सियासत को लाके इसके अंदर मुदाखलत ना करें। सियासी मसाइल अलग हैं हमारे, उस पर हम बात करेंगे, सियासी मैदान के अंदर ही बात करेंगे, उसको इस दीनी उमूर के अंदर उसको हम गुड़मुड़ करने की कोशिश हम ना करें। जी जी जी, ये वजाहत अगर आ जाती तो फिर जो है बात आसानी से चल सकती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जो है अरशद मदनी साहब को उनके उम्र को दराज करे अल्लाह ताला पूरी सेहत और आफियत के साथ। उनका ये ऐलान, उनका ये कारनामा हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम मसाइल का जो है हल का जरिया बना दे अल्लाह ताला, और यहाँ के बदअमनी को अल्लाह ताला जो है इसके जरिए से अमन के अंदर तब्दील कर दे, और ये यहाँ से जो है हिंदू और मुसलमानों के दरमियान बेहतरीन एक रिश्ता कायम हो जाए, और हिंदुस्तान एक आइडियल स्टेट बने दुनिया के अंदर। और हिंदुस्तान को एक आइडियल स्टेट बनाने के अंदर मुसलमानों का भी खास रोल जो है अल्लाह ताला अदा करने की तौफीक अता करे। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कौम को बनाया, अमलन जो अपने कौम को बना के दुनिया के सामने एक मॉडल की हैसियत से पेश किए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी की सुन्नत के मुताबिक हमको भी हमारे हिंदुस्तान को एक मॉडल की हैसियत से पेश करने की तौफीक हमें अता करे। वाखिर दावाना अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अजी साथियों, मेरे पास जो सवालात मैंने मुरतब किए थे वो मैं पूछ चुका हूँ। अगर आप लोग मतलब थोड़ी देर और जुड़े रहने के ख्वाहिशमंद हैं तो फिर मैं
ये अनम्यूट का ऑप्शन जो है उसको अभी एक्टिवेट कर रहा हूँ। जो कोई माइक को अनम्यूट करके अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं 1 बाय 1, और जो कोई यानी चैट के जरिए से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप चैट में भी पूछ सकते हैं। अस्सलाम एक-एक वालेकुम करके रहमतुल्लाह। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये योगी और भक्त दोनों एक ही होंगे या अलग अलग होंगे? जी जी, योगी भक्त दोनों एक ही है। एक ही है जी ना? जी जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। ये इस्लाम में दीन और सियासत सेपरेट हैं या दोनों एक ही चीज है? हाँ, दीन और सियासत जो है यानी सियासतें, दीन और सियासत अलग नहीं है, सब अपना जो है उसका एक हिस्सा है। लेकिन जब बात होगी तो उस मुद्दे पर अलग बात करें, इस मुद्दे पर हम अलग बात करें, ये बात बताना चाहें। जी, इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करूं मुश्ताक भाई। जी जी बिल्कुल। यानी अगर कोई मुस्लिम रियासत है और मुसलमान आपस में मतलब उस रियासत को अगर चला रहे हैं तो फिर यानी वो सब जो बातें होंगी तो फिर वो दीन के तहत ही की जाएंगी, जी जी क्योंकि फिर कुरान मजीद का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे की पाबंदी करना हर एक फर्द के ऊपर जो है लाजिम होगा, उस रियासत के, मुस्लिम रियासत जी जी है ना। यहाँ पर चूंकि मतलब हमारी जो सियासी गुफ्तगू हो रही तो बहुत सारे हमारे हिंदू, ईसाई, सिख वगैरह वो लोग वो भाई भी हैं, तो उनके सामने कुरान मजीद के उसूल बताकर यानी सियासी फैसले नहीं किए जा सकते ना। बिल्कुल। जी, अगर और कोई सवाल है किसी भाई बहन का तो पूछ सकते हैं। एक सवाल यहाँ चैट में आया है, मुश्ताक भाई आपके सामने रखूं मैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह के अरशद मदनी साहब एक बड़े आलिम हैं जी और जी इनसे ये बात सुन रहे हैं कि अल्लाह और ओम एक है, तो अब तक ये बात क्यों छुपाए रखे और उम्मत को इस दर पे ला खड़ा किए? जी। तो देखिए, ये सवाल शायद मतलब मौलाना से पूछना चाहिए। हाँ जी जी, ये ये मौलाना से, सवाल मौलाना से किया जाना चाहिए। जी किया जाना चाहिए। अगर हमसे भी करे तो भी कोई कबाहत नहीं है, लेकिन तो यहाँ देखिए, एक मुसलमान होने के नाते, एक मोमिन होने के नाते, अल्लाह ताला, अब जो तारीख है हमारे सामने चल रहा है, इसके अंदर कुछ इज़्निल्लाह भी होता है। तो अल्लाह के जो कुछ हो चुका है वो बिइज़्निल्लाह है, अल्लाह की मर्जी से हो चुका है। आइंदा जो होने वाला है उसके बारे में गौर खोज करके हमको कदम डालना चाहिए। आपका सवाल जो है गौर तलब ही है, लेकिन मतलब देर से ही सही, बात तो दुरुस्त हुई ना। तो अब यहाँ से उस बातों को हम कैसे आगे लेके जाएंगे, उससे कैसे जो है हम फिल वक्त जो मसाइल हैं उनको कैसे हल करते हुए एक तरक्की और एक बनाव की तरफ, बिगाड़ से एक बनाव की तरफ हम कैसे जा सकते हैं, इससे जरा गौर करने से अच्छा समझ रहा हूँ। जी जी, जज़ाकल्लाह खैर। जी अस्सलाम वालेकुम। ये इसमें बेज़निल्लाह की जगह, क्योंकि आदमी की जो भी दुनिया में जो भी आदमी करता है तो वो उसकी जिम्मेदारी आदमी पर ही आती है। अल्लाह मियाँ को बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल उसके बारे में इल्म है, क्योंकि अल्लाह जो है वो टाइम और प्लेस से अबव है, वो उसको जी आगे का भी सब कुछ पता है। बिल्कुल लेकिन सारी जिम्मेदारी तो इंसान की ही है, इंसान ही अपनी किस्मत खुद बनाता है, खुद ही अपने काम करता है। जी। तो इसमें तो जिम्मेदार बेसिकली हम ही लोग हैं खुद। हाँ बिल्कुल, वो बात तो सही है। देखिए, जो कुछ गलतियां हुई हैं इससे पहले, उसकी जो है जिम्मेदार हम खुद हैं। अल्लाह ताला खुद भी फरमाता है, जो कुछ मसाइल आते हैं वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई, बल्कि अल्लाह ताला खुले तौर पे बोल दे रहा है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन अभी मौलाना ही नहीं बल्कि इससे पहले बहुत सारे गैर उलमा हजरात जा बजा
मौका बमौका बोलते ही रहे, लेकिन लोग जो है कुरान के हवाला जात पर के साथ मानने से ज्यादा, अहादीस के हवाले से मानने से ज्यादा अपने अकाबिर के हवाले से मानने के आदी हैं हमारे मुसलमान। यह है मसला असल। बात समझ में आ रही मेरी? जी जी जी। हाँ, तो मिजाज ऐसी बन चुकी है हमारे लोग। तो हाँ, अब कुरान के 1000 हवाले दे दो आप, और अहादीस के सुन्नत के हवाले आप जितने चाहते उतने दे दीजिए, उसके बावजूद जो है उसको लागू करने के लिए, उसे मानने के लिए, फिर उसको लागू करने के लिए तैयार नहीं होते। क्योंकि इससे पहले कि हमारे बुजुर्गों ने क्या कहा, हमारे बड़ों ने क्या कहा, ये मिजाज है। तो ये वजह यही है। और आम लोग तो बहुत सारे लोग बोलते रहे बात है, लेकिन अब इस बात की जो खुसूसियत इस वजह से बनी कि इस पाए के आदमी अब तक नहीं बोला ये बात, इस दर्जे का जो है आदमी अब तक इस तरह की बात नहीं कहा, इसलिए इस बात की अहमियत बहुत बढ़ गई। शायद इससे जो है लोग इस बात की तरफ इंशाल्लाह राग़िब होंगे इंशाल्लाह। मौलाना की स्पीच से वैसे हमारे जो ये कौमी बरादरान हैं इनमें काफी जो खलबली होगी कि ये क्या नई चीज लाए हैं। जी जी हाँ, मगर ऐसा भी नहीं है, उसमें अपने बिरादरी, अपने कौम के लोगों में भी बहुत सताइश करने वाले, इसकी जो है बधाई देने वाले और उसको वेलकम करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। अक्सरियत ही जो है इसको वेलकम करते हैं। बहुत अच्छी बात होगी, बहुत जमाने के बाद, यानी अब 1400 साल के अंदर इस लेवल का कोई आदमी इस तरह की बात नहीं कहा, तो बड़ी अच्छी ही बात है। ऐसा बोल के भी लोग बोलने वाले भी हैं। हेलो मौलाना, क्या भगवत गीता को कुरानी किताब माना जाए? जी, ये तहकीक की बात है। आप जब गौर करेंगे, चूंकि अल्लाह ताला जो है कुरान के कुछ सिफात हैं, जैसे शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासी बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। तो हम भगवत गीता इल्हामी किताब है या नहीं है, रामचंद्र जी, कृष्ण जी, ऐसे कुछ मुनि ऋषि अंबिया रसूल है नहीं है, इसका तयन हमको जब करना है तो कुरान उसकी हिदायत करता है, हमको उसकी जो है रहनुमाई करता है। कैसे? कुरान के 2 सिफात इसके अंदर बताए गए। ये जो है ये हुदा है, हुदा, अल हुदा। अल हुदा से मुराद गाइडेंस है। आपका अकीदा कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, आपकी जो है अहवाल, आपके अमाल कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, ये बातें बताने का सिफत क्या है, वो हुदा का सिफत है। और एक सिफत जो है अल फुरखान का सिफत है, वो तयन करने वाला है। सही और गलत के दरमियान जो है उन सही और गलत को छांट कर सही को सही और गलत को गलत, दूध का दूध पानी का पानी करके बताने का मादा भी, या वो कैफियत, वो अमल भी कुरान का है, बल्कि अल्लाह ताला बता रहा है। तो लिहाजा आपने जो सवाल किया, क्या भगवत गीता इल्हामी कलाम है, बोले तो ये जवाब जो है हम कुरान को करना है। अब कुरान के रूह से अगर जब हम देखेंगे तो इसका तयन कर सकते हैं। मसलन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आज जो बहुत सारी चीजें हमारे लिए जायज है, बहुत सारी चीजें नाजायज हैं, जो बराह रास्त कुरान और सुन्नत के अंदर, कुरान और हदीस के अंदर जिनके बारे में बताया गया। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही जब खत्म हो चुका और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुनिया से चले गए, जाने के बाद बहुत सारी जायज चीजें, नई नई चीजें दुनिया में ईजाद हुई, बहुत सारी नाजायज चीजें, बहुत सारी चीजें दुनिया में जो है पैदा हुई, और उनमें से ये जायज है, ये नाजायज है, इसका तयन करते हैं ना, किस बुनियाद पे करते हैं? जैसे बैंकिंग का तरीका है, मार्केटिंग का तरीका है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल्स, इकोनॉमिकल बहुत सारे जो है तरीके, कई चीजें जो है दुनिया में आ चुकी हैं, जैसे सेलफोन का इस्तेमाल है, इंटरनेट का इस्तेमाल है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अब ये चीजें जायज है नाजायज हैं, या वल्लाहु आलम बोल के इनको छोड़ देंगे, या इनको तयन करेंगे? अगर तयन करेंगे तो कैसे करेंगे? वही तो नहीं नाजिल होगा। अब बजरिए वही गलत और का तयन कब हुआ? नबी के जमाने में, रसूल के जमाने में हो गया। अब गलत और सही का तयन किससे? मवादे वही से करते हैं। अब मवादे वही,
तालीमात रसूल, तालीमात इलाही, तालीमात रसूल जो है उनके रोशनी में आज की फला फला चीजें जो है जायज है, आप डिक्लेयर कर दिए जायज है, जो चीजें नाजायज है नाजायज डिक्लेयर कर देंगे। कौन करते हैं काम? ये फुकाहा कराम करते हैं हमारे, ये फुकाहा की जिम्मेदारी होती है। जैसे नई नई चीजों को जो है गलत और सही होने का तायुन हमारे फुकाहा करते हैं हमारी इत्तिबाए इस्लाम के मैदान में, वैसे ही इशाअत इस्लाम के मैदान के अंदर आने वाले जो खदीम और जदीद जो भी मसाइल आएंगे उनका तायुन भी वैसे ही फिक़ही उसूलों के मुताबिक उनका तायुन भी हमको करना होगा। गीता इल्हामी कलाम है या इंसानी कलाम है? रामचंद्र जी और किशन जी ये इनकी वजूद असल है नहीं है? अगर है तो फिर ये कोई जो है आम इंसान है या फिर जो है तखय्युली शख्सियात हैं, बनावटी शख्सियात हैं, या फिर अंबिया है, रसूल हैं? ये सवालात का जवाब जो है कुरान के रूह से करना है। जहां तक मेरा मुताला है, हमारे जो ग्रुप जो इसके अंदर जो तहकीक का काम जो करते हैं उनके मुताबिक वेद, उपनिषद, भगवद गीता ये 3 इल्हामी किताबें हैं। वैसे ही रामचंद्र जी, कृष्ण और बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, वो सब जो है रसूल और अंबिया हैं। ये हमारी तहकीक कुरान के रोशनी में हमारी तहकीक है। लेकिन मौलाना हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट साहब है, जी एक्स वाइस प्रेसिडेंट जी कौन है? वेंकैया नायडू साहब। जी वेंकैया नायडू साहब जी, उन्होंने एक स्टेज पे राम मानोडू मानोडू मात्र में हाँ बोल के बोले हैं। उसकी क्लिप मेरे पास है, मेरे व्हाट्सएप मैसेज है। जी जी जी, अच्छी वो बात कहाँ है, पे करे हैं? अच्छी वो बात। कहाँ पे करे हैं? वो खुद स्पीच दे रहे हैं, जी जी वेंकैया नायडू साहब। जी हाँ, और जो है पूरी जो है राम मंदिर के लिए पूरे बहुत आगे बढ़ के काम करे। अब बोल रहे हैं कि वो मानोड मात्र में, जी। ये क्या हुआ? वो रसूल मानोडुस होता ना, खुदा नहीं होता ना रसूल। रसूल अंबिया इंसानी होते ना साहब। अच्छा, रसूल होते हैं मगर भगवान नहीं नहीं होते। होते ना, उन्होंने भगवान बोल के नहीं बोला ना, इंसान बोल के बोल दिया ना। उन्हें रामुड़ भगवान नहीं है? खुदा आप नहीं ना बोल सकते, स्टेज पे खड़े होकर बोल सकते हैं आप? नहीं भाई, हमारे तहकीक की बात बोल रहे हैं आपको। नहीं, आप अभी जो बता रहे हैं तो रामुडू जो है कौन है? रामुड़ एक इंसान है, एक खुदा के जो है एक पैगंबर हैं। अच्छा, जी। वो मानना पड़ेगा हमको। अरे आप माना, वही बोल रहा हूँ मैं, पहले बोला आपको तहकीक की बात है बोल के। ये कब का है? इनकी डेट भी नहीं है, कब आए किधर आए? ठीक है, वो एक अलग जो है बहस है, उस पर अपन इंशाल्लाह बात करेंगे। जी जज़ाकल्लाह। जी जी जज़ाकल्लाह खैर। कुछ मतलब अब ये प्री हिस्टोरिक दौर जो दुनिया में गुजरा है और फिर हिस्टोरिक दौर जी का आगाज गालिबन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर के बाद से फिर ये यानी तारीख रिकॉर्ड होना शुरू हुई ना, तो फिर हिस्टोरिक दौर बोलते हैं उसको। तो ईमान तो सारे पैगंबरों पर लाना है, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इजमालन। और फिर जैसा आप बताए कि तहकीक के ऊपर डिपेंड होगा, किसी के नाम के साथ में यानी उनको पैगंबर मानना या किसी किताब के नाम के साथ उसको इल्हामी किताब मानना, ये यानी डिपेंडेंट ऑन द एक्सटेंट ऑफ आवर रिसर्च। स्टडी कुरान की रोशनी में तहकीक करने के बाद समझ में आई और यानी वाज़े तौर पर कुरान जो है फुरकान की हैसियत से फ़र्क करके दिखाया। तो फिर उसके बाद यानी वो मरहला आएगा जहाँ पर नाम के साथ में ईमान लाएंगे, वरना उस वक्त तक तो यानी इजमालन ईमान तो सब पर लाना ही है, वो हम लाते भी हैं ऑलरेडी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जब जैसा सूरह निसा का जो एग्जाम्पल आपने दिया 4:163 या 164, यहाँ पर ये बात आती है जब अल्लाह जो है हुजूर की तरफ मुखातिब होके कह रहे हैं कि आप दूसरे तमाम नबियों पर भी ईमान लाए जिनके बारे में हमने नहीं बताया है। तो क्या आपके जानिब से भी क्या ऐसा सवाल हुआ था कि वो दूसरे नबियों का नाम बताएं तब हम ईमान लेके आएंगे? जी। तो गोया ये बहुत अजीब बात है कि नाम नहीं है तो हम लोग ईमान ना लेके आएंगे उन पर, या फिर हम नहीं मानेंगे। वही तो है, ज़िमन में सुन्नत रसूल क्या है देखना चाहिए हमको। सुन्नत रसूल यही है जो नामों के साथ अल्लाह जिन अंबिया का तस्करा किया उन पर भी ईमान लाए
जैसे सूरह बकरा के आखिरी आयतों में अल्लाह ताला फरमाता ना कि मोमिन और रसूल और मोमिन ईमान लाए, किससे ईमान लाए? सारे जो है अंबिया पर ईमान लाए हैं। कौन अंबिया है वो? क्या अरबी अंबिया ही पर ईमान लाए? अजमी अंबिया पर भी ईमान लाए ना, जबकि उनका नाम नहीं बताया गया। जी जी। तो रैंडम ईमान लाना एक तरीका है और स्पेसिफिकली ईमान लाना एक अलग चीज है। दोनों को भी अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर बताया है। ये मौलाना बार बार आप अरबी अंबिया बोल रहे हैं, मोसेस अरबी क्यों होते? उसके पहले वाले अरबी क्यों होते? हाँ जीसस वही अरबी क्यों है। होते? जीसस कहाँ है? अरबी कहाँ है? जी जी जीसस अरबी है? जी मोसेस अरबी है? हाँ, उसके लिए काम करेंगे। आदम अरबी है? आदम अलैहिस्सलाम अरबी है? नहीं, आदम अरबी नहीं होते। हाँ, फिर जीसस का अरबी है? नहीं, देखिए जीसस की लैंग्वेज क्या है बोलिए आप? ठीक है ठीक है। हाँ, मोसेस की अरबी बोलिए आप। वो उनकी लैंग्वेज कौन सी है मोसेस की? जी 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 उनके पूरे जितने बनी इसराइल है वो अरबी है। इब्रानी बात के हैं, हिब्रू बात के हैं, हिब्रू। फिर अरबी अरबी क्यों बोल रहे हैं आप? हाँ वही देखिए, अरबी खाली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैंने जी सर। अरबी यानी तो सुन, ठीक है, आपने जो बात बता रहे हैं सही है। ये सिस्टर लैंग्वेजेस हैं, इब्रानी और अरबी, ये जो है सिस्टर लैंग्वेजेस हैं। अगर जो है अरबी रसूल नहीं बोलेंगे तो इब्राहिमी रसूल बोलेंगे, क्या हुआ? हाँ बोलिए, वैसा बोलिए। ठीक है, सारे अरबी, आप बार बार बोल रहे हैं कि सारे अरबी रसूल है, सारे जी अरबी रसूल के रेफरेंस दे रहे हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह। हम उनको जो है इब्राहिमी रसूल बोलेंगे। जी जी जज़ाकल्लाह खैर। ये नूही रसूल हैं, वो इब्राहिमी रसूल हैं। जी मुश्ताक भाई, कमेंट आया है, यानी सबके लिए पढ़ रहा हूँ मैं, जी कि ये जो कुछ भी यहाँ बताया जा रहा है ये मुश्ताक साहब की जो है रिसर्च है। जी इट इज द रिसर्च ऑफ मुश्ताक साहब एंड नो वन इज ऑब्लाइज्ड टू बिलीव द सेम। किसी के ऊपर भी ये मतलब वाजिब नहीं है कि मतलब इसको कबूल कर रहे हैं। और नीदर मुश्ताक साहब इज कंपेलिंग एनीवन टू बिलीव इन हिज रिसर्च। ना मुश्ताक साहब किसी पे जबरदस्ती कर रहे हैं कि ये रिसर्च मान लो। जी रिसर्च है, खाली सामने प्रेजेंट कर दिया लोगों के। बिल्कुल बिल्कुल और मतलब ब्लाइंडली तो किसी की भी बात हम नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। जब तक कि यानी कुरान और सुन्नत से, अहादीस से हम मुतमईन ना हो जाएं, बिल्कुल तो हम किसी की बात भी जो है नहीं लेंगे। नहीं लेना चाहिए। जी जी जी। और इतना ही नहीं, मजीद जज़ाकल्लाह। मेरे तरफ से एक बात उसको इजाफा ये करना है, अगर उसके अंदर कोई खामी खराबी आप पाए हैं तो उसकी जो है निशानदही भी आप करना आप पर वाजिब है, मुझे मानना वाजिब है। जैसे अभी हमारे साथी ने बताया कि अरबी अंबिया बोलना मुनासिब नहीं है, बोल के बोले, बहुत सही बात थी वो। उसके बजाय जो है इब्राहिमी अंबिया बोलना, इब्राहिमी रसूल बोलना सही बोले, बहुत सही बात है वो। इंशाल्लाह मैं आइंदा अरबी रसूल नहीं बोलूंगा आपसे। तो वैसा जो है हम एक दूसरे को जो है सुधारते हुए, संवारते हुए, संवरते हुए जो है आगे बढ़ना है। तो यही तरीका हमें इस्लाम से जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर उस इस्लाह के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। तो इस साथियों, अगर फिर और कोई सवाल नहीं है तो फिर हम यहाँ अपनी मीटिंग को ख़त्म कर लेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ में आप लोग इस पूरी गुफ्तगू को, इस सारे डिस्कशन को समाप्त फरमाएं। और आखिर में फिर यानी आप लोगों ने भी सवालात अपने रखे और कुछ इनपुट्स दिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाह का भी एक बहुत बेहतरीन पहलू सामने आया। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। मुश्ताक भाई, आपके कीमती वक्त के लिए और बेहतरीन मुदल्लिल रहनुमाई के लिए, और एक बार फिर तहे दिल से मौलाना अरशद मदनी साहब का शुक्रिया कि इतने बड़े पाए के आलिम दीन होकर इतनी बड़ी जमात की सरपरस्ती करते हुए, ये बहुत जुर्रत, बहुत हिम्मत का काम था। जो पैगंबरों का जो काम है, वो काम को आगे बढ़ाते हुए मौलाना ने ये सिमिलैरिटीज को वैदिक धर्म से, सनातन धर्म से जोड़ते हुए बात की। अल्लाह उनको अजर अजीम से नवाजे और उनके इस बयान को हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारे दुनिया में अमन का पैगाम बना दे। सारे लोगों को एक होने की और मोहब्बत के साथ में मिलजुल के रहने की सबको अल्लाह तौफीक अता फरमाए।
आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ इंशाअल्लाह हम अपनी मीटिंग ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।